अंशु ले गए क्लाइंट टीम के फोन आते रहे उसका भी काम होते रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन ढाकला। दोस्तों, बहुत समय से महासभा का गठन हुए काफ़ी समय हो गया और जो एक महासभा की एक छवि लोगों के बीच में जानी चाहिए थी, वो छवि शायद नहीं जा पा रही, काम होते हुए भी नहीं जा पा रही और कुछ काम शायद ना भी हों, ऐसा भी हो सकता है। तो जो हम डेली सोशल मीडिया पे या वैसे भी आपसी बातचीत में, कहीं भी हम शादी विवाह में कहीं भी मिलते हैं, जो एक कटुता, उसके 100 कारण हो सकते हैं, बीच में आई हुई है। महासभा के जो हमारे 21 मेंबर हैं, तो उस चीज़ का जो एक गतिरोध समाज में पैदा हुआ है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं एक विचारधारा से प्रेरित होता है, कोई किसी का पसंद करता है, कोई किसी को पसंद करता है, लेकिन ये बात समाज की है और समाज तभी चलता है जब समाज की बात हो, किसी के पर्सनल हित की बात ना हो के समाज के हित की बात की जाए। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि आज मेरे साथ चौधरी नसीब सिंह कारसा जी हैं। करीब शायद 2 या 3 साल बाद आज मेरे साथ वो लाइव होंगे और जो ये दुष्ट प्रचार कहें या प्रचार कहें, कुछ भी कहें, हम उन्हीं से सवाल पूछेंगे और उन्हीं से जवाब लेंगे। और आप भी हकदार हैं सवाल पूछने के, और कुछ भी आपके मन में आप पूछ सकते हैं। हमारा पर्पस और चौधरी साहब का पर्पस आज सिर्फ यही है कि जो एक ये गतिरोध पैदा हुआ है, ये गतिरोध कहीं ना कहीं हटना चाहिए। और इस गतिरोध के पीछे चाहे मैं जिम्मेवार हूँ, चाहे आप जिम्मेवार हैं, चाहे कोई कार्यकारिणी जिम्मेवार है, चाहे विचार जिम्मेवार हैं, विचारधारा जिम्मेवार है, कुछ भी है, वो दूर होनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक रिक्वेस्ट पहली है आपसे, सिर्फ पहली रिक्वेस्ट ये करूँगा कि इस वीडियो को आप शुरू में ही जितना हो सके शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये कोई हर रोज़ के मुद्दे नहीं हैं और ये एक, वैसे ये बिल्कुल गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, मैं ये भी मानता हूँ, क्योंकि समाज हित में ये चीज़ें कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आती हैं। क्योंकि जो एक ये वीडियो है आप देख रहे हैं, इसके साथ साथ और लोग भी ज़रूर देखेंगे। तो सबसे पहले तो चौधरी नसीब सिंह जी, मैं आपका स्वागत करता हूं जी। बहुत समय बाद आज आप समाज के सामने जो तथ्य हैं आपके पास और जिस तरह के लोग बातें कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं सोशल मीडिया पे या कहीं भी जाते हैं, उन चीज़ों के जो नकारात्मक चीज़ें पब्लिक के ऊपर जा रही हैं, काम होते हुए भी मैंने खुद देखा है कि काम बहुत हुए हैं, लेकिन फिर भी लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएँ हैं। उन शंकाओं का जवाब आपसे मैं चाहूँगा। पहला सवाल मेरा आपसे यही है जी कि आप दूसरी बार प्रधान बने हैं, पहली बार आप प्रधान रहे 3 साल, और आपके काम की सभी लोगों ने बहुत अच्छी तारीफ़ की, जो आपने काम किए। अब उसके बाद जब आपने दोबारा से पद संभाला, 3 साल का गतिरोध भी रहा, तो सबसे पहला मेरा यही सवाल है कि जो वो 3 साल जो वेस्ट हुए, उसका कारण क्या था जी? चलो, सबसे पहले मैं रोड न्यूज़ लाइव चैनल पर सभी व्यूअर्स को और सबका धन्यवाद करता हूँ। पहली बात तो मैं लाइव आना को ज़्यादा पसंद नहीं करता, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी बहुत कम मैं अपना टाइम देता हूँ। और जो ये फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे कोई मैसेज करता है, उसको मैं ज़्यादा लाइक नहीं करता, कोशिश करता हूँ उससे परहेज़ करूँ, क्योंकि सोशल मीडिया आजकल ज़्यादा चलन हो गया। इसलिए मजबूरनवश आज हम लाइव आना पड़ा, क्यों जो हमारी कार्यकारिणी, पिछली कार्यकारिणी और इस कार्यकारिणी में जो डिफरेंस देखने को मिला, पिछले इस कार्यकाल में हमने बहुत काम किए। इवन कि हम 2014 में एक संकल्प लेकर आए थे भी हम राजनीतिक रूप से भी इस संस्था से बिल्कुल दूर रहे, और इसका विश्वास लोगों में इतना पैदा हो भी आने वाले वक्त में अच्छे लोग इससे जुड़े, ताकि ये संस्था बुजुर्गों ने जैसे खड़ी की है भी और ज़्यादा वो तरक्की करे। उसी संकल्प को लेकर के पिछले जब जैसे इनका संस्था का लेखा जोखा था, एक वो जीरो पे खड़ा हुआ था, लॉस में थे। ये मान के चलो भाई, करनाल धर्मशाला का हम रिकॉर्ड उठाएं, खर्चा 9,000 था, 7,000 उसकी इनकम थी। हमने 6 महीने साल उसमें इतना संघर्ष किया, आज ये संस्था अपने पाँव पे खड़ी है। और पिछले ये मान कर गए 14 से लेके आज तक हम फंड्स इकट्ठा करने के लिए नहीं गए। इतने काम करनाल के अंदर हुए, चाहे पानीपत धर्मशाला एक नया असंध के अंदर हमने धर्मशाला खड़ी की, एक चाहे
सेक्टर 32 में एक प्लॉट की बात हो, और उससे अलग भी जितनी हमारी सोशल एक्टिविटी रही, गांव-गांव में ऐसा कोई गांव नहीं जिस गांव के अंदर हम 2 या 3 बार ना गए हो। मतलब इतनी अच्छी बड़ी अचीवमेंट हम लेकर के चले थे। और जब चुनाव का वक्त आया तो इसमें जो वार्ड बंदी थी, लोग 6000 के आसपास नए वोटर बन गए थे, पहले 4200 के समथिंग थे। तो वोटर जो बने उनकी ये समझ में नहीं आया भी ये कोलिजियम किस ढंग से इसका गठन किया जाए, जबकि कुछ लोगों की समझ में आ गया। बाद में मेवा सिंह भी आए, ब्रिगेडियर साहब भी आए, उन्होंने भी बहुत कोशिश करी, लेकिन लोग संतुष्ट तब भी नहीं हुए। लेकिन लोग आपको जिम्मेवार ठहराते हैं जी। नहीं, जब मेवा सिंह आया, वो मेवा सिंह के साथ मेरी शुरू में मीटिंग हुई, लेकिन उसके साथ जो लोग जुड़े वो टोटल वो लोग जुड़ गए जो मेरे विरोधी थे। उसमें से कुछ फाउंडर लोग भी थे। मेवा सिंह के तो मान के चलो वो इलेक्शन कराने के लिए यहाँ नहीं आया था। उसने हमारी रोड महासभा का जितना भी अकाउंट था कम से कम 3 बार ऑडिट करवाया। वो यहाँ से रिकॉर्ड उठा करके पुंडरी ले गया, जहाँ उसकी जॉब थी वहाँ लेके गया। 3 यहाँ सीए से ऑडिट करवाया, लेकिन एक 0। तब भी ये लोग जो मेरे विरोधी लोग थे, जो इच्छा रखते थे भी मैं प्रधान पद का चुनाव लड़ूं, उन लोगों ने एक अफवाह फैलाई, भाई प्रधान ने ऐसे कर दिया, प्रधान ने ये चेक काट दिए, प्रधान ने ये कर दिया, लेकिन आज तक वो एक भी सबूत नहीं पेश कर पाए। और पहली बार ऐसे में मान के चलो भी हमने आज तक 1 रुपये का तेल नहीं लिया, निस्वार्थ भाव से इस पे हमने वो किया। ना ही हम किसी राजनीति मंच पे गए, ना हमारा कोई वास्ता रहा, ना आगे हम जाएंगे, ये भी हम सोच कर संकल्प लेकर गए। इसी तरह से जब 14 में अपने हमारे 2021 में नई कार्यकारिणी का गठन हुआ, तब भी हमने कुरुक्षेत्र के अंदर एक संकल्प लिया था भी हम 5-6 प्रस्ताव भी लेकर के आए थे भी हम इन प्रस्तावों को आगे बढ़ाएंगे। धर्मशाला का ढांचा तो अच्छे ढंग से खड़ा हो गया था, भी चलो इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। कुछ पानीपत का रुका हुआ काम था, आसन धर्मशाला का काम था, भी कई काम पंचकुला के अंदर भी करने थे। जैसे पंचकुला के अंदर देखो ना, 50 लाख पलंटी रोड महासभा को भुगतनी पड़ी, और कुछ वो चंद लोगों की वजह से हुई। लेकिन लोग कहते हैं कि आपकी वजह से वो 50 लाख रुपए भरना पड़ा जी। 2012 में वो धर्मशाला बन के तैयार हो गई थी, और उसको कम से कम 15 साल लगे। जो उसका पीरियड था भी उसको टाइम से कवर करना था, बनाना था। मतलब 3 साल का एक पीरियड होगा, जैसे हमने यहाँ प्लॉट लिया भी 3 साल हमें परमिशन मिलेगी, भी 3 साल के अंदर उसका ढांचा आपने खड़ा करना पड़ेगा, उसकी कंप्लीशन लेना पड़ेगा। वो कंप्लीशन नहीं ले पाए। जब हम 2014 में आए तो 15 में हमें फाइल मिली उसकी भी ऐसे ऐसे करके ये कंप्लीशन इसका नहीं हुआ। हम उड्डा से मिले, उनसे बातचीत करी, उनका जो एग्रीमेंट था भाई इतना आपकी पलंटी बनती है, हमने कुछ पलंटी भरी भी शुरू में। उसके लिए एक नॉर्म खड़ा कर दिया उन्होंने भी इसमें सीसी कैमरे लगाओ, फायर फाइटिंग का काम करो। हमने वो जो काम सारा कंप्लीट करके हमने उनको एक लेटर लिख किया था भाई जो आपकी ये टोटल एस्टीमेट है वो गलत है। जब एस्टीमेट का जवाब आया, जब हमारा कार्यकाल उस टाइम पूरा हो चुका था, बाकी के कार्य हमने कंप्लीट कर लिए थे और हमने फाइल सबमिट कर ली थी। इवन के हमने उसमें एक और बड़ी अचीवमेंट की, 2012 का हमने उसमें कंप्लीशन दिखाया भाई ये 2012 तक बन चुकी थी। 2012 के बाद उसका पलंटी लगनी बंद होगी। हमने अपने प्रयास से, अपने फंड से, ये जो भी हमने प्रयास किए, इवन के हम इसमें कुछ सुधा शुल्क भी देना पड़ा, तब हम कामयाब हो गए थे। इसमें भी 2012 के बाद इस पर कोई प्लंटी नहीं लगेगी। इसी तरह से जब इसका काम शुरू हुआ, 3 लोगों की एक नेगेटिविटी शुरू से स्टार्ट हो गई थी। भी पहली मीटिंग में मैंने उनको समझाया भी आपका स्तर है ना एक बहुत बड़ा स्तर है, आप इस स्तर से जो पंचायत का लेवल है या गांव लेवल का है, आप एक पूरे एक रोड महासभा की एक संस्था है, बहुत ही उसका लोग सम्मान करते हैं, विश्वास भी करते हैं। मैंने सभी लोगों की किस आदमी को ये बात बताई भी आप अपना लेवल थोड़ा ऊपर रखें, अच्छे ढंग से इसको चलाने का काम करें। सबसे पहले जब हमने 2-3 मीटिंग सारी जगह ली, उसके बारे में विस्तार से बताया भी पानीपत में ये करिए, संध में ये है, फलाना ये है। जब अप्रैल के अंदर मेरी आँख की रोशनी में कम थी, मैंने ऑपरेशन करवाया। उससे पहले सारी सेटिंग हो गई थी भी ये ठेकेदार काम करेगा, 40 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से बाउंड्री वाल बनाएंगे और ये इसमें मटेरियल लगेगा। मैंने 4/9/4 को अपना ऑपरेशन कराया और वो ठेकेदार 14 को ऑपरेशन अपना ठेकेदार आ गया। उसने डिमांड करी भी मुझे रेत चाहिए, सीमेंट चाहिए, ईंट चाहिए। तो मैंने, जबकि मोबाइल मेरा चलाना बिल्कुल अवॉइड था, तभी मैंने जिले सिंह को फ़ोन किया भी रेत की डिमांड है और मैनेजर से बात करके भी उसको रेत या सीमेंट लाने का काम करें। तो कहने लग गया मैनेजर, कहने लगा भी अभी आज मिस्त्री आए हुए हैं, इसको क्यों ना अभी जल्दी स्टार्ट किया जाए इस काम को। तो मैनेजर अपने आप उसके कहने पे, जिले सिंह कहने पे कुछ सीमेंट लेके आ गया।
और रेत की ट्रली भी लेके आ गया अभी, ताकि 2-4 दिन काम चले। और मेरी जिले सिंह से इस फोन में रिकॉर्डिंग है। 360 में मेरे से बात हुई, 375 का बिल ले आया। मैं वैसे तो इस सोशल मीडिया पे उसको प्ले नहीं करूंगा, लेकिन 300 आदमी की जिस दिन मीटिंग हुई, मैं इसको माइक के द्वारा 300 आदमियों को मेरी जो से ऑडियो है मैं बिल्कुल डिस्प्ले करूंगा, क्यों, ताकि आपके चैनल से दूसरी कम्युनिटी के लोग भी हैं वो भी देखते होंगे। मैं नहीं चाहता भी अपनी ऑडियो में वायरल करूं। मेरे साथ उसकी कमिटमेंट हुई 360 की। जब मैं इनके चेक मेरे पास आए, वीरेंद्र का सीमेंट तो 340 का सेम ग्रेड का, जिले सिंह का 360 में मेरी बात हुई, 375 का बिल आ गया। मैं कहने लगा भाई ये बिल गलत है आपका। जब मेरी बात आपकी 360 की हुई तो उसी दिन से पहले से ये विवाद पैदा हो गया। इसी तरह के इंटा का मामला था। कम से कम वहाँ असंत के अंदर 40 के आसपास आदमी थे और वहाँ सैंपल लाए गए भट्टे से, और एक पास हो गया था इस बात का भाई ईंट ये 5000 आएंगे। और ईसम सिंह ने बाकायदा उस टाइम मौके पर पूछा भी भाई 5000 ये साफी हैं या इसके प्लस है ये। तो उदय सिंह हमारा कार्यकारिणी सदस्य वो कहने लगे बिल्कुल 5000 समेत टैक्स है, उसमें कुछ 200-250 रुपये टैक्स लगता है। तब मैंने इनसे बात करा, जिले सिंह ने तो ये रेफरी करी। उदय सिंह कहने लग गया जी वो मानदा नहीं, वो तो टैक्स समेत लेगा। मैं सोचा यार शुरू में अभी तो शादी हुई है, क्यों बिगड़ रहा है ना। मैं चल इस काम को थोड़ा रन करने के बाद में बैठ करके इस पर डिस्कस करेंगे भाई ऐसा विवाद ना हो। इस तरह की ट्रांसपेरेंसी हमने लानी चाहिए, क्योंकि आज तक हमने कोई भी 1 रुपया भी कोई भी आदमी इस संस्था का पिछले कार्यकाल का इस कार्यकाल का एक भी साबित कर दे। हम तो भ्रष्टाचार की बात करते हैं ना, मैनेजर को हटाने के लिए भी कोई पकड़ा जावा, हम उसी दिन ही पद छोड़ के चले जाएंगे। हम ये सेवा भाव से आए। जब अपने पल्ले हम 3-3 लाख रुपया, मेवा सिंह ने 3 लाख रुपया तेल लिया, हम भी 3 लाख रुपये का तेल ले सका, कुरुक्षेत्र जा सका, कनाड़ा जा सका। ये कोई वो नहीं है, बैन नहीं है भी हम तेल नहीं ले सकते, लेकिन हमने निस्वार्थ भाव से ये भावना थी मन में भी संस्था का जितना फायदा हो सके उतना हम काम करें। तो तब प्रधान जी आपकी सारी बातें बिल्कुल जायज़ हैं, लेकिन जो पद आपका है, जिस चेयर पे आप बैठे हो, आप पहले इस चेयर पे और लोग भी, बड़े लोग भी जिन्होंने समाज के लिए काम किया वो बैठ चुके, आगे भी बैठेंगे। लेकिन जिस तरह के ये झगड़े चल रहे हैं और जिस तरह की हम सवाल जवाब कर रहे हैं, इनसे ये लगता है कि हम खाली सिर्फ इसी चीज़ का ध्यान रखने के लिए कि सीमेंट कितने का है, रेत कितने का है, कौन मैनेजर है, सिर्फ इन्हीं बातों की लड़ाई चल रही है जो समाज के लिए काम करने चाहिए। अभी समाज में पीछे 2 आत्महत्याएं हुई, एक विक्रम था कुटेल का और एक मुंदड़ी का लड़का था, उन्होंने आत्महत्या करी। तो महासभा का मुझे नहीं लगता कि कोई नुमाइंदा वहाँ पे गया होगा या कोई ऐसा मंथन हुआ होगा कि, क्योंकि समाज में गरीब भी हैं, अमीर भी हैं और सभी की सिचुएशन एक नहीं रहती। तो जो काम महासभा के होने चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हुए, नीरज चोपड़ा का भी हुआ, लेकिन ये एक सामाजिक संस्था है और सामाजिक संस्था में सामाजिक काम होने चाहिए। जिस तरह से हमने वो महिलाओं का शुरू किया था, वो काम भी बीच में छूट गया। इनके पीछे क्या रीज़न है जी? ऐसा कुछ नहीं है। देखो हम शुरू से भी हमने जैसे बात सम्मान की है, दुख सुख की बात है, हम कोशिश करते हैं। जैसे पीछे से यूएसए से लड़का पुराने का चला गया था, हम पूरी कार्यकारिणी वहाँ मौके पे गई। भाई कोई चीज़ की कोई जानकारी नहीं जा सकते। वैसे भी जितना दुख सुख जितना भी कोशिश करते हैं शादियों में, हम प्रयास करते हैं कि लोग एक्टिवेशन भी हमसे करते हैं। भाई प्रधान हमारी शादी में आए या कोई दुख में आए तो हम कोशिश करते हैं उसके दुख भी साझा करें। और साथ साथ में जो एक्टिविटी की बात कह रहे हो, हमने पीछे भी ये प्रयास किए थे हर एक गाँव के अंदर जाकर के सोशल एक्टिविटी पे, और अब की बार भी ये प्रयास था। सिर्फ जितने भी प्रस्ताव थे उन्हें प्रस्तावों को डिवाइड किया था। एक अंशुल चौधरी ऐसा है, उसको एक प्रस्ताव दिया था अभी हमारी महिला सशक्तिकरण के बारे में, उस पर उन्होंने पूरा ड्राफ्ट भी तैयार किया और गांव-गांव में हमने जाने का प्रयास किया। जब हम गांव के अंदर गए, जो हमारे विरोधी कह ले या जो आदमी इससे जुड़ना नहीं चाहते या जो आदमी काम नहीं करना चाहते या जो आदमी संकल्प लेकर के आए, जो आदमी नेम कसम खा करके आए, लोटा नून गिर के आए, भाई हम इस प्रधान का साथ नहीं देंगे, उन गाँव में जा करके उन्होंने मैसेज दिया जो उनके रिलेशन थे, जो उनके संबंधी थे, भी इस कार्यक्रम में आप ना जाओ। लोगों को कार्यक्रम में जाने से रोका गया है पूरी अच्छी तरह से। तब भी हमारा कार्यक्रम ये सफल था और हम एक संगठन खड़ा करने में थोड़ा स्लोली इसमें कामयाब भी हो गए थे। इसी तरह से हम गेम में आगे बढ़ना चाहते थे। गेम में बढ़ने के लिए हमने एक कमेटी बनाई थी जिसमें हमारे वो प्रधान गोल्ड मेडलिस्ट है वॉलीबॉल के, उसमें भी हम भी कुछ आदमी जुड़ करके और हमने 20% पहली मीटिंग में फंड्स रिलीज कर दिया था भी जो हमारा टोटल इनकम होगी उसका इतने परसेंटेज हम
स्पोर्ट्स पे खर्च करेंगे। पर लेकिन जब तक वो प्रस्ताव क्लियर नहीं होता, जब तक वो ड्राफ्ट तैयार नहीं होता, हम उस पर खर्च कैसे करें? प्रधान जी वही तो बात है, 20% आपने चुनाव लड़ने से पहले भी कहा था कि मैं 20% स्पोर्ट्स पे करूंगा, इन पे करूंगा, उन पे करूंगा। अब 1.5 साल हो गया चुनाव हुए, अब मतलब जो एक काम करने का टाइम था वो तो निकल गया। अब अगले प्रधानी के लिए लोग साठ गांठ करने लगेंगे, क्योंकि तो काम कब होगा समाज का? पवन जी, यही तो अभी तो मैंने आपके समक्ष बात रखी भी। पहली बार एक वीरेंद्र मैनेजर था, उनके मन में आ गई भी इसने वार्डबंदी में या कोई दिक्कत आई, इसने 6 महीने तो उसको हटाने में लगा दिए इन लोगों ने भी। हम मैं तो भाई माँ कमी बताओ, कसूर बताओ। जब जाके उसने फोन पे, मिन्नी है अपना हमारा कार्यकारिणी का सदस्य, उस पे फोन पे शराब पी के कुछ गलत कह दिया, हमने उस दिन एक्शन लिया इस बात पे। जबकि वो ये नहीं बता सके भी इसमें कमी क्या है, यदि इसका कोई भी गलत तरीके से कर रहा है। बाद में कहने लगे ये तो लास्ट टाइम में जब हटाया अभी कुछ बिल सबमिट कर गया, ऐसे कोई कर ही नहीं सकता। कोई आदमी बिना मतलब के ब्लेम लगा और उसको हटाया, और इतना एक्सपर्ट आदमी था वो, हर एक काम बड़ा अच्छे ढंग से कर सकता था। मैं जानता हूँ। अभी हमारा एमपी साहब की ग्रांट आई 5 लाख रुपये कुरुक्षेत्र के लिए, उसमें ग्रिल लगाने, उनका लेटर 10-1 के आसपास आ गया था, उसकी फाइल आज तक नहीं तैयार हुई। मैंने जब उसका रिमाइंडर है भैया आपकी लैप्स हो जाएगी, जब मैंने उसको जानकारी मिली, मैं खुद जाके कुरुक्षेत्र में उसकी सारी कंप्लीट काम करके आया, उस ऑफिस में उसको ऐड करके आया। इवन के वहाँ तहसील में जाकर रजिस्ट्री हो इस चीज़ की भी, खुद इसकी रजिस्ट्री वाला सारा प्रोसेस पूरा करना। मैं परसों जाके पूरा करके आया। वो भंडारे का जो हमारा वहाँ का सेक्रेटरी, उसने हमारी हेल्प करी, लेकिन हमारा सेक्रेटरी कुछ काम करने का राजी नहीं है। नहीं, क्या वो सेक्रेटरी कहता है कि प्रधान जी मुझे काम नहीं करने देते? काम मान लो उस फाइल को तैयार के लिए उसने कौन रोकेगा? वो तो उसका काम है, उसको जानकारी नहीं है। मिस मैं कम से कम अपना 10 लेटर दिखा दूंगा ऐसे जो उसने खुद जारी कर रखे, जबकि उसकी वो नहीं है, उसकी पावर में नहीं है। हर बार उसको सिर्फ असिस्ट कर सकता है प्रधान को, लेकिन पता नहीं किससे पड़ गया वायु। हमारा जो बाइलाज है इसमें बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है भाई 10/6 में भाई, टू इंश्योर प्रॉपर एंड ट्रांसपेरेंट फंक्शनिंग ऑफ रोड महासभा एंड गवर्निंग बॉडी। भाई इसमें साफ लिखा है भी ये काम ये आदमी प्रदान कर सकता है, ये सेक्रेटरी कर सकता है। इसमें साफ लिखा है भाई उसको असिस्ट करेगा वो। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे हमारे बिजली के बिल हैं, टेलीफोन के बिल हैं, जो रूटीन की चीज़ें हैं, उनके लिए तो किसी प्रस्ताव की या 21 आदमियों की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लो कोई मैनेजर हटाना है तो उसके लिए क्या 21 आदमियों की सहमति की जरूरी है भाई तभी हटेगा? नहीं। हमारे बाईलाज में 2012 में जो एक्ट बना, उस 2012 में से ये बाईलाज बना। हम इससे बाहर नहीं जा सकते, ये गवर्नमेंट का एक्ट है, ये बाईलाज उसी में से ऐड बना। ये गवर्नमेंट ने पॉलिसी तय करी भी प्रेसिडेंट की ये पावर है, सेक्रेटरी ये काम है। इसमें बिल्कुल साफ क्लियर है। पर जैसे अभी हमारा इंश्योरेंस का था कुरुक्षेत्र का, पंचकुले का, 4-5 दिन पहले आया, वो मैनेजर ने कह दिया 28,000 के आसपास उसकी इंश्योरेंस होगी। जब मेरे पास चेक के लिए आया, जबकि पहले उसको इंश्योर करना चाहिए था सेक्रेटरी ने या दूसरे ने, मैंने किसी से बात करी इंश्योरेंस वाले से, वो कहना जी 24,000 में कर दूंगा। मैंने 24,000 का चेक काट दिया। जिले सिंह कहने लगा मैं तो साइन तब करूंगा, मेरे को पहले इसका नंबर दे किससे आपने इंश्योरेंस कराई। तो मैं कहने लगा भाई आप इससे भी कम करवा दो, मैंने क्या दिक्कत है इसमें। बट हर एक काम में ना नुक्ता चुन्नी करनी चाहे बिजली का बिल हो चाहे इस चीज़ को। मैंने बिजली के बिल के बारे में बार बार कहा अभी चेक मैं ऊपरली तरफ बिजली के बिल का जो SDO के नाम जाता है बिजली का बिल, भाई आप एडवांस उसको चेक दे दो, क्यों बार बार उनका किराया लगाओ, क्यों उनका टाइम वेस्ट करो। मानने के लिए तैयार नहीं। पिछली बार हम ऐसा ही करते थे, मान ली जब भी कोई हमारी मुलाजिम आ जाता था पे लेने के लिए आता था, हम ऑलरेडी उसके SDO के नाम से चेक ब्लैंक चेक भर देते, जितना उसका बिजली का बिल होगा वो अपने अमाउंट अपने आप भर लेता, उससे फालतू भर भी नहीं सकता। तो ये बड़े अच्छे ढंग से काम कर, लेकिन मानने के लिए तैयार है नहीं। जैसे जिले सिंह है, जिले सिंह का काम इस काम को ऑडिट करना है। शुरू में बात हुई भी इसको ऑडिट किया जाए। क्या अब तक ऑडिट हुआ है जी हमारा? नहीं हुआ। अब तक ऑडिट नहीं हुआ? नहीं हुआ जी अभी तक। अच्छा। मैंने शुरू में उसको कहा भी आपने ये रोड महासभा का जो है ना, अभी 21 फरवरी को हम आए, 31 मार्च लास्ट हो गई हमारी, 1 महीने बाद या 15 दिन बाद मैंने कहा इसको ऑडिट करवाओ। पहली बात तो इस बात पड़े रहे भी हम पिछले को ऑडिट क्यों कराएं। 2-4 अपने साथ और लगा लिए, मीटिंग में रखी बात भी कहने भी मेरी बेइज्जती करा। तब मैंने उसको एक लेटर लिखा भी आप ऐसा नहीं कर सकते, चाहे पिछली कोई भी आदमी हो, सिर्फ आज एज ए कैशियर हो आप, कैशियर का काम ऑडिट करवाना है, उसमें कोई जिले सिंह और एनीथिंग कोई इससे कोई हमारा कोई मतलब नहीं है। ये ऑडिट तो आपने कराना पड़ेगा। जब मैंने उसको लेटर लिखा तब वो लीगल आदमी के पास गया, उसने कहा अभी ऐसे ऐसे मुझे
एक ऑडिटर की जरूरत है, तब कार्यकारिणी की मीटिंग बुला करके मंजूलता को हमने ऑडिटर नियुक्त किया। तो करके नियुक्त उसको हमने कहा भी आप इसको सारे पेपर सबमिट कर ले, तब भी वो एक्टिव नहीं हुआ। लास्ट में जाके मंजूलता से कागज वापस लेके आ गया, भाई 10,000 में कोई और करने के लिए तैयार है, महामना कोई इतराज नहीं। जब मैंने सेक्रेटरी से बात करी, वो 70-80,000 में कह रहा था, मतलब उनकी समझने में कमी थी। जब ये लास्ट में जब हद होगी ना, फिर मैंने खुद मंजूलता से संपर्क किया, सेक्रेटरी मेरे साथ बैठा हुआ था। जब हम उस पर बार्गेनिंग करके आए, सेक्रेटरी और कैशियर में हम तीनों आदमी थे, भी मैं ऑडिट भी करूंगी, 812 जिससे इनकम टैक्स में हमें छूट मिलती है, रिबेट मिलती है, भी वो भी मैं वो करूंगी। हमारी पिछली कोई बैलेंस शीट नहीं थी, भी बैलेंस शीट भी मैं बनाऊंगी और इतने मैं पैसे लेंगे। और वही काम सेक्रेटरी या कैशियर उसमें 70,000 में करवा रहा, जबकि चेंज हम कर नहीं सकते। चेंज भी दोबारा गवर्निंग बॉडी की मीटिंग बुला के करेंगे, यदि उससे कोई काम होगा तो। तब भी इन्होंने काम नहीं किया इस पे। तो अब मैंने उसको काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया। अभी कुरुक्षेत्र का जैसे हम रिकॉर्ड मंगवाया, अभी पिछले 2 साल का रिकॉर्ड लिया, उसकी भी रसीद रिसिप्ट है, ये चेक कर लेंगे। जिले सिंह आ जाएगा कि अब इसके रिकॉर्ड को यहीं रख दो, हाल जना नहीं। मैंने ज़बरदस्ती उसको मंगवाया। अब पंचकुले का तैयार हो गया, करनाल का तैयार हो गया, कुरुक्षेत्र का तैयार हो गया। पानीपत का जो मैनेजर है पिछले 16 तारीख को हमने हटा दिया था। मैंने उसको 2-3 लेटर लिख लिए, भी पूरा रिकॉर्ड लेके आ जा, आंदे नहीं। मतलब मैं तो बार बार मैंने कहने के बावजूद भी रिकॉर्डिंग कैसे हम उसको कंप्लीट करेंगे। प्रधान जी, क्या हमें ये समझ नहीं है कि ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, मतलब ऑडिट करना एक लीगल डॉक्यूमेंट है। अगर हम टाइम पे ऑडिट नहीं कर देंगे तो गवर्नमेंट पता नहीं क्या पेनल्टी लगा दे। जिस तरह से पंचकुला में आपने 50 लाख भरी है ना, कोई भी फर्म होती है, ये भी एक तरह से वो है कि हमारा ऑडिट होना जरूरी है, क्योंकि पैसे का लेन देन है। अब अगर 4-5 साल से ऑडिट नहीं हुआ तो क्या पता लाखों रुपए की तो पेनल्टी लगी हो। बिल्कुल, उसका डेली का मेरे को कन्फर्म तो नहीं, लेकिन 100 रुपये डेली चार्ज है, जो शुरू के दिनों में होता है जी। हो सकता है उसके बाद बढ़ जाएगा वो। हाँ, बढ़ चुका है वो। और यदि ऑडिट भी नहीं होगा ना, हम चुनाव भी नहीं करा सकते। नहीं करा सकते। बेवा सिंह की सबसे बड़ी कमी ये थी। आपका जो अकाउंट है बैंक में वो भी सीज हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। केवाईसी डॉक्यूमेंट अगर नहीं जाएंगे, केवाईसी तभी होएगी जब आपका ऑडिट होएगा, क्योंकि केवाईसी आपका नहीं है, केवाईसी इस संस्था का है। और संस्था के अगर डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, टाइम पे रिटर्न नहीं भरी जा रही और ऑडिट नहीं हो रहा, तो मान लो 6 साल से ऑडिट नहीं हुआ तो पेनल्टी पता नहीं। सीए के मान लो हम 5-10 हज़ार के पीछे लड़ रहे हैं और हमारा नुकसान लाखों का हो जाए, उसके बारे में क्या करेंगे जी बाद में? 6 साल का, हाँ मैं तो कह रहा भी पिछले साल का ऑडिट नहीं हुआ, इस साल का ऑडिट 31 मार्च को होना था। हाँ, सारी कंप्लीट है, सिर्फ हमारे इस कार्यकाल का ऑडिट बाकी है। अच्छा, ठीक। मतलब पिछले साल 31 मार्च में जब 21 हम 1.5 साल हो गया, मतलब 1.5 साल का समझो ऑडिट बाकी है, 2 ऑडिट हमारे बाकी है। ठीक है। मैंने अभी लेटर लिखा 8-10 दिन पहले, उसको भी ऑडिट करवा लो। कहने लगा जी पिछला रिकॉर्ड नहीं मिला। भाई मैं कह ही नहीं सकता, कोई भी मैनेजर कैसे कहते अभी रिकॉर्ड नहीं है, जबकि टोटली रिकॉर्ड यहाँ रखा और टोटली हमारे पास डॉक्यूमेंट है, पूरी मेरे पास स्लिप है इस चीज़ की, भाई ये रिकॉर्ड हमारा इस चीज़ में ऐड है। तब भी ये कह रहे अभी रिकॉर्ड नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी और पहले बात तो कहने लगे जी ये तो हमारा ऑडिट हो गया। भाई जब पिछला ऑडिट होगा अगला ऑडिट तो तभी होगा। हाँ, बिल्कुल। ऐसा थोड़ी हो जाएगा इस साल का ऑडिट हो रहा है अगले साल का ऑडिट नहीं होगा। तो ये इस तरह की जो चीज़ है ना, बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। ये जिले सिंह एक शुरू से ही मन बना के आया है, क्यों जो इसका ताऊ है चौहान है, के नाम उनका पूरा, उसका सागा था, वो फाउंडर था। उन आदमी के एक मन में हुआ है भाई इसने हमारी वो पोल खोली थी, और वो तब भी मानने के लिए तैयार था भी मैं फाउंडर बन सकता हूँ। जिले सिंह ने भी वही संकल्प ले रखा, उसी की वजह से वो मेंबर बने, उसी की वजह से वो कैशियर बना। वो तो शुरू से पहले दिन से नेगेटिव स्टार्ट हो गया था। मैंने कई बार कहा जिले सिंह ये संस्था है, संस्था में हमारा कोई इंडिविजुअल मतलब नहीं है, जो भी मेरे से कोई आपने हो तो चुनाव के टाइम करो या कोई दूसरी बात आओगी उसमें कर लो, पर संस्था का नुकसान नहीं करो। ये बार बार आप लाइव आ रहे हो, भी लाइव आने से लोगों के मन में एक अविश्वास पैदा हुआ भी हमारी संस्था में कहीं कमी है, हम असफलता की तरफ जा रहे। कम से कम 3-4 बार लाइव आ गया, कभी सिस्टम के बारे में आ जाए, कभी हम 14 आदमी हैं, कभी हम 12 आदमी हैं, कभी हम 10 आदमी हैं। अरे वो तो गवर्निंग बॉडी की जो मीटिंग होगी, कोई प्रस्ताव आएगा उसमें संख्या की काउंटिंग होगी, बाहर थोड़ी काउंटिंग होगी। जब भी कोई लेटर लिखा है यहाँ हम 12 हैं, हम इसको पद के हटा से, कल एक वो अपना सेवादार है पानीपत का, कल वो उस पर लेटर भेज दिया, और परसों ये कह रहा था भाई मैं प्रधान को लेटर भेज नहीं सकता, और खुद सेक्रेटरी लेटर भेजने लग रहा। ये ऐसा कोई प्रोसीजर ही नहीं है। मैंने उनको बार बार समझाया, मैं लेटर के माध्यम से भी समझाया, मैं अभी आपकी ये पावर नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते, पर मानने के लिए कोई तैयारी नहीं होता।
प्रधान जी, जिस तरह से हमारे पास पैसे की कमी नहीं, अथाह पैसा है, हम सेवादारों की तनख्वाह टाइम पे देते जी। इसमें बिल्कुल साफ लिखा है भी प्रेसिडेंट की पावर के बिना इस सेक्रेटरी का वो है भी इसकी बिना पावर के आप एक भी लेटर नहीं लिख सकते। पहले लेटर मेरी टेबल पे आएगा, मेरे से डिस्कस होगा, मैं उसको इजाजत दूंगा, तब वो लेटर जारी होगा। सेक्रेटरी इंडिविजुअल कोई लेटर नहीं दे सकता। इसमें साफ शब्दों में लिखा है भी सेक्रेटरी मेरा असिस्टेंट है, मेरे को असिस्ट करेगा, लेकिन वो अपने आप ही लेटर जारी करता है। ऐसे लेटर कम से कम 10 है मेरे पास, अपनी मर्जी से लेटर जारी करता है। मैंने कई बार रोका भी आप ऐसा लेटर जारी नहीं करो, उसकी कोई ऑथेंटिक नहीं है, पर मानने के लिए कोई तैयार हुआ, उनके मन में ही पैदा हो गया हमने काम करना ही नहीं, हमने तो इस काम को भी गति ना बढ़े, इसमें यहीं अड़ जाकर रखो भी ताकि ये दूसरी काम की तरफ ना जाए। लेकिन वो ये कहते हैं कि आप उनको तवज्जो नहीं देते, आप उनसे पूछते नहीं हो, आप उनको मीटिंग में नहीं बुलाते, और हमेशा झगड़ा जो होता है कुर्सी का झगड़ा है कि कोई जितने भी प्रोग्राम हुए मैंने देखा कि कभी भी पूरी टीम हाजिर नहीं रही, हमेशा 2 गुट सबको नज़र आते हैं। मेरे कहने की बात नहीं है, सबको नज़र आते हैं भाई, गुट बने हुए हैं कहीं ना कहीं, और इससे इस सामाजिक संस्था का नुकसान हो रहा है। और अल्टीमेटली क्योंकि आप आज की डेट में प्रधान हैं, कल सवाल लोग, ये मैं ये नहीं कह रहा कि आप जिम्मेवार होंगे, लेकिन सवाल आपके ऊपर भी उठाएंगे लोग। पवन जी, जो भी कोई कार्यक्रम होगा, जो भी कोई प्रोग्राम होगा, वो पूरी ड्यूटी उसकी सेटिंग की ड्यूटी करनी भी, इसको कहाँ इसकी सीटिंग होगी, किस आदमी की कहाँ सीटिंग होगी, वो सेक्रेटरी की मैनेजमेंट है। मैं क्यों किसी को रोकूंगा, क्यों मैं किसी का सम्मान नहीं करूंगा, मुझे क्या दिक्कत है उसमें। नहीं, जिस तरह से वहाँ 2 स्टेज लगाई गई, इतने बड़े मतलब कुरुक्षेत्र के अंदर इतना बड़ा स्टार था नीरज चोपड़ा, 2 स्टेज लगाई गई वहाँ, भाई मैं भी बोल सकूं, मैं भी बोल सकूं। ये हमने प्रोग्राम समाज के लिए करना, कोई हमारे लिए तो है नहीं रहा। हो सकता है इस बार मुझे मौका नहीं मिला बोलने का, अगली बार मिल जाएगा भाई। मतलब ये तो एक कोऑर्डिनेशन होता है आपस में, हमें समझ होनी चाहिए भाई, हम एक ऐसे पद पे आए हैं, सबको, चाहे वो मेंबर है चाहे डेलीगेट है, भाई हमने समाज के लिए काम करना, अपने नहीं करना, ना अपनी फोटो के लिए करना। तो ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा जी? पवन जी, वहाँ 2 स्टेज नहीं थी, 2 माइक थे। हाँ, एक माइक भाई उसको सेक्रेटरी हैंडल करेगा, वो दूसरा माइक से भी हमारे जो वीआईपी वो बोलेंगे, तो उसमें सिर्फ ये भी व्यवस्था ना खराब करे भी वो, ताकि वो उधर से वो करेगा, उसको होल्ड करेगा, और उसमें भी जितना भी हमने सामान देना चाहिए था, हम उतना सामान उसको नहीं दे पाए। हाँ, मैंने वहाँ मीटिंग भी ली, सारी बड़े वो कराया भी हम इसको कैसे कार्यक्रम को, प्रोग्राम को अच्छे ढंग से फेस कर सके। मैंने उनको बोला भाई हमारे 21 आदमी है भाई, कुरुक्षेत्र के आसपास के जितने भी हमारे कार्यकारिणी के सदस्य हैं भाई, कम से कम 50 मोटरसाइकिल की जिम्मेवारी तो लें। लास्ट में फोन आया मेरे पास, प्रधान जी आप भी कुछ करो। मैंने 2 आदमी को सिर्फ फोन किया था भाई, वो 50 मोटरसाइकिल लेके वो पहुंच गए, सिर्फ वही 50 मोटरसाइकिल थी। प्रधान जी 5 मिनट पहले जब नीरज चोपड़ा ये था कि आने वाला है, 5 मिनट पहले एक भी मोटरसाइकिल नहीं थी वहाँ। 5 मिनट पहले की बात कर रहा हूँ मैं, आई है बाद में 50। लेकिन जिस तरह से इतने बड़े, मान लो कोई प्रोग्राम होता है, कोई छोटा सा जलसा होता है, बच्चे तो वैसे ही आ जाते हैं ऑटोमेटिकली, तो लोगों ने काम नहीं किया ना, मतलब मन से, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, लोगों ने रुकावट डाली है ना उसमें। जिंदल चौक पर मैंने फोन किया बीम से, बीम उसके साथ था, जिंदल चौक पर मैं खुद खड़ा था, और वहाँ एक ब्रह्मानंद सेवा समिति है जिसमें रोशनलाल है, कम से कम 10-15 आदमी तो वो थे। वो कहने लगे भी स्टेज पे दूसरा आदमी को आपकी बार हम अवॉइड करेंगे, क्यों भाई थोड़ा वीआईपी है, थोड़ा उसका सिक्योरिटी का भी है, क्यों भी बार बार कह रहा था भी थोड़ा दूरी बना के रखना भी, आजकल पुलिस भी है थोड़ी अवॉइड कर रही, एसपी और डीसी भी कह रहे भाई थोड़ा गैप रखना। तो मैंने उनको बुलाया और मैं खुद वहाँ मौके पर, उससे 10 मिनट पहले मैं खुद पहुँच गया था। वहीं जो लड़के मैंने जिसको मैसेज दिया था वही मोटरसाइकिल लेके आए। मैंने ज़बरदस्ती रास्ते में एक प्रोग्राम किया डीपी का, इसका अपना खेड़ी, वहीं उसने बहुत अच्छा प्रोग्राम कराया, मतलब जो भी कराया मैनेजमेंट मना कराया उसमें, जबकि वहाँ के कम से कम हमारे 7-8 कार्यकर्ता हैं। तो उन्हें इंशाल्लाह मैंने सेक्रेटरी से कहा भी कम से कम अपनी गाड़ी में 10 आदमी तो भर कर लाओ, कल्ला आदमी सारे इकट्ठे होकर एक ही गाड़ी में आए। किसी आदमी को उन्होंने अप्रोच नहीं किया। वो तो कुलदीप हमारा एक वो था जो जॉइंट सेक्रेटरी है, उसके गांव में बच्चे हमारे बलवंत सिंह बल्लू उसके भाई वो कर रहा, वो अपनी गाड़ी बच्चों की लेके आ गया, उससे हमारा प्रोग्राम में थोड़ी यूँ ताकत आई। अरे वो बच्चे भी नहीं आने दे, बिल्कुल फेल ही कार्यक्रम था। और पिछली बार हमने नीरज का प्रोग्राम किया था जब वो पहली बार अवार्ड लिया पानीपत में, हजारों आदमी थे, काफिला पूरा लंबा थोड़ा है। उसके बाद जैसे अभी मैंने अपना पुंडरी का अंजनथली गुरुकुल के अंदर किया, अब की बार भी ये कार्यक्रम रोड माँ सभा करना चाहती थी। हमने बार बार अपील की भी इस काम को आगे बढ़ा लो, अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम को कर लो। वो तो वो खुद अंजनथली वाला चल के आ गया, प्रधान जी क्यों ना भैया हमें ये कार्यक्रम दे दो। और अच्छे मेरे मन में भी बात आई क्यों सीएम साहब से जब हम 31 लाख रुपये लेके आए
तो उन्होंने कहा था भी मैं 51 लाख रुपये दे दूंगा, 31 लाख रुपये आज ले जाओ और 21 लाख रुपये मैं बाद में दे दूंगा। तो 21 लाख वो सिर्फ इस बात पर थे भी हमें कोई कार्यक्रम होगा हम उसमें बुलाएंगे आपको। तो मैंने जब सीएम साहब से बात करी, वो कहने लगे गुरुकुल थड़ी मैं पहली बार जा चुका हूँ, सेकंड बार मुझे जाने का कोई तुक नहीं बनता। चलो महाजीब तो प्रोग्राम फिक्स हो गया, सारी बात कर ली हमने, अनाउंसमेंट भी कर दिया हमने, पोस्टर भी छपा दिए। इतना बढ़िया कार्यक्रम, सिर्फ लास्ट डे में जाके एक कार्य करने के कहने से उनके गुरुकुल के सिर्फ एक दिन ये कार्यक्रम में आए मेरे गांव में बुखापरी में। आदमी कोई भी आदमी अप्रोच करने के लिए तैयार था, सिर्फ राजकुमार और 3-4 आदमी, अमानसुल भी हमारे साथ था, जोगिंदर भी था, वो हर एक गाँव में हर एक कार्यक्रम में हमारे 7-8 जो साथी थे वो सारे गए। इस बात का तो गवाह मैं भी हूँ। हाँ, तो हर एक मतलब कितना बढ़िया प्रोग्राम था वो। और जो भी हमने डिमांड सीएम साहब से करी वो पूरी डिमांड होगी। कुल मिला के देखा ना इस साल में भी जो हमारी अचीवमेंट थी, जो हमारे साथियों के सहयोग से थी, आज भी हम 57 लाख रुपये तो सीएम से ले चुके हैं 1.5 साल के अंदर। पिछले साल जब हमारा प्लान था 2014 से 17, ज्ञानचंद गुप्ता ने हमारे 5 लाख अनाउंसमेंट करे थे, तो 11 लाख रुपये हम अपना पैसा उनसे लेके आए। उसमें हमारे वेदपाल जी, हमारे महामंत्री बीजेपी के, उसने हमें सहयोग किया। इसी तरह से महिपाल डांडा ने हमने पीछा प्रोग्राम किया था, उसने 21 लाख अनाउंसमेंट की थी, लेकिन 3 साल किसी आदमी ने उसमें प्रयास नहीं किया भी उससे पैसे 11 लाख रुपये हम 11 लाख रुपये महिपाल डांडा से आप लेके आए, वो पैसा लग भी गया। इसी तरह जब नीरज वाला प्रोग्राम था उसमें 11 लाख रुपये एमपी साहब के थे, किसी आदमी का सहयोग नहीं था, वो उसको बुलाना भी नहीं चाहते थे। हाँ, ये भी एक बड़ी बात है कि जो नायब सैनी है उसको बुलाया नहीं गया और वो अपने आप सुधा के साथ वैसे आ गया, मतलब। हाँ जी, मैं बताऊं, वो सुधा को भी बुलाना नहीं चाहते। उनकी गांव में उसकी पार्टी बाजी, हमारी कुछ कार्यकारिणी सदस्य होगी, वो चाहते थे भी ये भी ना आए। पर मैं खुद, हमारे साथ धर्मवीर खेड़ी ने मैं खुद लेकर गए, अनंत राम भी तो मेरे साथ था, अपना राजकुमार जी भी हमारे साथ थे भी, हम उनके पास गए, हम खुद उससे बात करी और बाद में उनका खुद फोन आया भी आप एमपी साहब को ही बुलाओ। फिर रात को 10 बजे जाकर उनके घर गए, उनको पूरा इनविटेशन देगा, एक पूरा रिगार्ड, एक किसान आंदोलन में था उस टाइम, लोग अवॉइड करते भी एमपी को ना बुलाया जाए, तभी हमने वो किसान आंदोलन उस टाइम खत्म हो गया था, जब वो कार्यक्रम से 3-4 दिन पहले। तो एमपी साहब ने कहा भाई महाजी कुछ हेल्प भी करोगे, इनको बिल्कुल हेल्प भी करूंगा, और वो 11 लाख के अनाउंसमेंट भी कर गए, 21 लाख की सुधा कर गया, 5 लाख की संदीप मंत्री कर गया। तो हमने कुल मिलाकर देखा तो 1 करोड़ से भी ऊपर ये पैसा हमारा 38 लाख के आसपास, ये 57 लाख रुपये वो, और 11 लाख रुपये ज्ञानचंद गुप्ता का और महिपाल डांडा का। हमारी तरफ से तो कोई कमी नहीं, हम अच्छी कोशिश करते हैं अभी जितनी भी हम सरकार के लोगों से लेकर के, और उसमें वेदपाल ने हमारा बहुत ज़्यादा सहयोग किया। तो हमारी तरफ से तो कोई कमी नहीं हो रही, सिर्फ संस्थाओं के जो काम रुके हुए हैं उसमें हम गति नहीं दे पा रहे, हम अपने आप को असफल कर रहे। हमने प्रयास भी कम से कम 1 बार नहीं, कम से कम 10 बार करा। हमारी कम से कम 40-50 तो मीटिंग होगी, हर एक मीटिंग में आपस में जुत्तम जुत्त होगा, गालियां, ऐसे आदमी हैं तो मुंह से उनसे बात करते करते माँ की गाली तो एक आम बात है। ये हमारे कार्यकारिणी में है, उनको बाद में रियलाइज करना पड़ा भी तू ये बकवासियों कर बिना मतलब की, कई लोगों में गुस्सा भी आओ तो गाली क्यों दे रहे किसी बात की, उन्हें तब महसूस हो मैंने गलती कह दिया, एक आधी बस सॉरी फील भी करे, एक आधी बार मुकरी गया, अगला मैं नहीं करता। और छोटे छोटे जिस तरह मुलाजिम की बात है, जब मैनेजर लगाने लगे ना, शुरू से प्लानिंग पड़ी भी हम 11 आदमी 12 आदमी इकट्ठे होकर इसके प्रधान के खिलाफ चलेंगे। जब मैनेजर लगाने की बारी आई तो ऐसे बच्चे लगा दिए अपना कुरुक्षेत्र के अंदर, मैं बड़ी मुश्किल से 22-23 साल का लड़का होगा, जबकि हमारे बाइलाज में बिल्कुल साफ लिखा हुआ भी हमारी कार्यकारिणी के सदस्य का कोई भी रिश्तेदार मैनेजर नहीं हो सकता। मैंने पूरी कार्यकारिणी को बताया भी ये मैनेजर लीगल तरीके से नहीं लग सकता, इसको हम लगा ही नहीं सकते। आप नहीं लगाओगे जी, हम आपका काम नहीं करेंगे, हम चेक नहीं काटने के। हर बार यूं दबाव प्रेशर बना कर रखा। चलो एक सहमति बन गई, मैंने उनके कहने पर वो भी रख लिया। पानीपत वाला लड़का था यो, मैं कहने लगा मैं भी इसके काबिल लड़का नहीं है, इस एरिया का ऐसा माहौल है, अच्छे सुलझे आदमी को इसमें बनाओ। पहले जो हमारा मैनेजर था बहुत बढ़िया था, ये लड़का इसके काबिल नहीं है। तो तब भी एक जबरदस्ती चलो मैं मान के चले, मैं भी चल रख लें। पिछले महीने की 2 तारीख को मैं पानीपत के अंदर चला गया, राजकुमार मेरे साथ था रात को। तो जाने के बाद मैंने देखा वहाँ जाके, हम पहली बात तो बाहर बैठ के जाके, बाहर बैठने के बाद हमने देखा भाई इसका वो हाँ चलो मैं देख के बताऊँगा। तो बाहर बैठ गया हम, वो पर्ची काट रहे थे, उस टाइम थोड़ा रस्सा था, मैं थोड़ा जाके उसके अंदर चले गया। मैं देखता हूँ इनकी क्या गतिविधि चल रही, मैंने थोड़ा डाउट होया एक आदमी का, मैं भी एक उनकी कमी है इनके अंदर, और मैं इसको चेक कर रहा रिकॉर्ड को। तो वहीं एक आदमी पर्ची कटवा रहा था,
मैं कहने लगा भाई आप कब से ठहरे हो? कहने लगे 28 तारीख को, नहीं 24 तारीख को। मार अब तक यहाँ 2 न तो हम गए थे, मैं बीच में कहना मैं अपनी पूरी रसीद चेक करा भाई, तो 28 तारीख की रसीद ही नहीं कटी पाई। मैं बड़ी अजीब किस्म की बात है भाई। तो मैंने और डाउट सोया, फिर पूरे मैंने इसकी ये पूरा रिकॉर्ड है उस टाइम का, ये एक का कमरा हमने चेक किया, तीनों के तीनों सेवादार हमारे साथ थे, बलविंदर, बलवान और सोनलाल, ये तीनों हमने एक का कमरा चेक किया। उस दिन एक शादी की बुकिंग हो रही थी वहाँ, नीचे डीजे चला था, दिन में ऊपरले हाल में एक मेहंदी रस्म उन्होंने आदे की थी कोई, ऊपर हाल में फंक्शन होया और 6 कमरे खुले हुए थे, 6 के 6 कमरे अलाट हुए थे। तो मैं कहने लगा भाई इनकी रसीद दिखा, कहने लगे जिनकी तो रसीद नहीं कट रही। मैं क्यों भाई? उनको जी मैंने साहब ने मना कर दिया भाई, तुम रसीद काटने की जरूरत नहीं, जितने कमरे कहो उतने कमरे दे दो उनको। वहाँ बड़े अजीब किस्म की बात है। तो एक कमरे पे टिक करके और वो बाकायदा में लिख के ले आया भाई फलानी इस सेकंड मंजिला प्रोग्राम था, नीचे हाल में डीजे चला था, उनका वो था रिंग सरम, जो भी मेहंदी रस्म के बाद वो जो शादी से एक दिन पहले का फंक्शन था वो चल रहा था उनका। मैंने कहने लगा मैं यार मेरे तो इस टाइम मैंने 10 बजे की बात है रात को, मैंने अलमारी की जाके चेपी लगा के सील लगा दी, उस पर टेप लगा दी और मैंने को उसी टाइम फ़ोन कर दिया, सुबह कराया भाई आप मेरे बिना इजाज़त के सील नहीं खोलोगे। सुबह मैनेजर आया, जब उसको पता लगा अभी प्रधान जी रात को आए थे, वो चेक करके गए और ऐसे ऐसे इतने कमरे चढ़े हुए थे और एक कमरे में कम से कम 10-10, 12-12 आदमी थे, जबकि 250 रुपये एक रूम का किराया, उससे जो प्लस होगा ना अभी 100 रुपये 50 रुपये बढ़ते चला जाएगा। उसके एक कमरे का 800 रुपये के आसपास किराया बनेगा भाई, 6 कमरे का 4800 बना। तो सुबह उसके पास पैसे तो थे वो ऑलरेडी, नीचे में जाते टाइम नीचे चले गया, उस शादी वाला मालिक बुलाया, मैं अभी आपने बुकिंग करवाई, कितने में करवाई? कहने लगे जी हमें तो एक स्लिप पे लिख के दिया गया 1500 रुपये, जबकि हमारा एक नियम है कोई भी रूम बुक करें हम जब भी करें बिल्कुल साफ इंस्ट्रक्शन है, अभी पहले रसीद कटेगी उसके बाद चाबी दी जाएगी और उसको रूम के बारे में बताएगा भी ये रूम में हमारे ये सामान है, अभी सुबह जब खाली होगा हमारा सर्वेंट उसको चेक करता है और चाबी हमारे यहाँ जमा हो जाए। जब साफ इंस्ट्रक्शन आज से नहीं चले 2014 से इंस्ट्रक्शन हमारी, उससे पहले भी ये इंस्ट्रक्शन है, होटल में भी फैसिलिटी की है, सभी जगह ये इंस्ट्रक्शन। मान लो आपने इस बेस पे उस मैनेजर के अगेंस्ट एक वो मतलब ऑर्डर पास कर दिया और उसको एक तरह से ये कह दिया भी अपना सामान जमा करा दो और उसको टर्मिनेट कर दिया आपने सर्विसेज से, और आपने उसका हिसाब भी कर दिया चेक से, तो वो दोबारा चेक कैसे कटा जी? नहीं, जिस पे 2 लोगों के साइन है। पहले इससे इसकी थोड़ी बात रहेगी। हाँ जी। मैं वो कहने लगा मेरे पास आया 2 दिन बाद, प्रधान जी मेरे सिर में दर्द हो गया और मेरी फैमिली थोड़ी डिस्टर्ब है, भी मुझे 1 महीने का टाइम दे दो, मैं कहीं की जॉब भी देख लूँगा अपनी और मेरी ये बदनामी थोड़ी टल जाएगी। मेरी समझ में भैया भी एक आदमी की बदनाम हो जाए, अभी धर्मशाला से इसको निकाला गया करप्शन के केस में, मैं चल अभी तना 1 महीने का टाइम देता, अपना हिसाब रख लिए। जब अगले महीने में वो पे लेना यार मेरे यहीं कनाड़ ऑफिस में, मैं कहने लगा मैं अभी तना यार रसीद उस दिन तो प्रेशर में काट दी 5 कमरे की भी 4000 रुपये, आज के 4000 8000 रुपये तो काट दिए, तो लेकिन रूम तो अच्छे थे, ऊपर वाला हाल तो उसकी भी रसीद नहीं कट रही। ये क्या नीचे वाला हाल जब बुक करे आपने 1500 रुपये में उसकी भी रसीद कटी पाई, और सुबह उन्हें अलमारी का लॉक खोल का उसमें क्या पिछला रिकॉर्ड पूरा किया उसकी भी मुझे पूरी जानकारी नहीं, आज तक वो चाबी नहीं दे पा रहा। जब उसको निकाल दिया 16 तारीख को भी तेरे को पद से मुक्त किया जाता है, उसके बाद भी उसने आना नहीं छोड़ा वहाँ, उसके पास ही वो अटेंडेंस रजिस्टर, उसने आना नहीं छोड़ा, उसको बुलाया गया वहाँ पे। मेरे रात को लाइव बात हुई है कि प्रधान जी उसको टर्मिनेट कर ही नहीं सकते, उनकी शक्तियाँ ही नहीं है, ये वो उसको निकाल ही नहीं सकते। ये तो बात मतलब ऑनलाइन है, ये कुछ भी बात नहीं है। अटेंडेंस रजिस्टर उसके पास है, आज भी रिकॉर्ड है, कभी सीसी कैमरे निकाल कर देख लो, वो 5 मिनट आवा 10 मिनट आवा अपनी हाजिरी वाला साफ जावा, अटेंडेंस रजिस्टर हुआ है। हम कुछ जबरदस्ती थोड़ी कर लेंगे भाई, हम लाठी थोड़ी चलाएंगे वहाँ जाके, मतलब एक उन लोगों को एक सपोर्ट मिल गई उसने, और हमारे कार्य करने के जो सेक्रेटरी है वो लिख कर दे दिया अभी आपको पद से मुक्ति नहीं किया गया, भी मेरे ऑर्डर को वो कैसे वो कर सका, ओवरसाइज कर सकता है, ठीक है। और उसने खुद उसको लिख कर दे रखा, और उसी मैनेजर की ये देखो आप इस पर भी थोड़ा फोकस करो भी, अश्वानी चोपड़े ने हमें 11 लाख रुपए दिए पिछले कार्यकाल में, 21 लाख रुपये कृष्ण पवार ने दिए, मई पलडांडल ने 11 लाख रुपये दिए, ये पत्थर हमने उसका बनवाया। उससे पहले 2017 के सारे पत्थर
कुछ 2-4 पत्थर एक नए भी आ गए भी इन 3 साल में। तो वो सारे के सारे पत्थर हमने वहाँ दिए भी सबका पत्थर लगना चाहिए। और मैं जगह भी बताया भाई वहाँ इस जगह इनके सबके लगा दो ताकि भी लोगों को थोड़ा महसूस नहीं हो, क्यों बार बार लोग पूछा भी हमारा पत्थर नहीं लगा। ये पत्थर हम उस मंजिल पर लगाए। मेरे पास वीडियो है, हमारी सीसी कैमरे में, मेरे पास फोन में अभी रिकॉर्डिंग है उसकी। मतलब वो खुद मैनेजर पत्थर पड़ा है, मैनेजर पढ़ रहा है। हाँ मैनेजर पढ़ रहा है। और वो एक दिन वहाँ ही तख्त पे रखे रहा, उसके बाद उसने गोडाउन में रख दिया। 2 दिन बाद हमारी कार्यकारिणी का सदस्य अपनी कार में उसको उठा के ले गया। तब मैनेजर मान्या नहीं। जब मैंने इसको उठाया कहने लगा जी प्रधान जी गलती सारी मेरी है, मन ही पत्थर को पड़ा। 2 दिन बाद वो कार्यकारिणी हमारा सदस्य उठा के ले गया इसको। और मैं इसकी सॉरी फील करूं, कोई दिक्कत होगी मैं इसको दोबारा लगवा दूंगा। हम इससे मेरा कुछ ज़्यादा और नहीं है। पर लेकिन ये पत्थर को काटना जमानत भी नहीं होती। मैंने सोचा मैं कल को मेले में इसका पर्चा दर्ज कराऊंगा भी 2-4 आदमी पानीपत किया तो कोई आदमी बैठ गया, नेचुरल है, मन मानना ही पड़ेगा। लेकिन मैनेजर क्यों करेगा जी? 10,000 रुपए की नौकरी लेने वाला इतना रिस्क क्यों लेगा? किसी ने करवाया उससे? हमारे कार्यकारिणी सदस्य उसी ने करवाया ना। किसने जी? अपना कमालपुर का क्या नाम उनका, अरबस। उन्होंने करवाया है। अरबस अपनी गाड़ी में रख के ले गया। अच्छा। 2 दिन बाद वो भी हमारे पास इसमें मोबाइल में है। मोबाइल में पूरी वीडियो है, उसकी रिकॉर्डिंग है। भाई एक पत्थर वो ले आया, एक पत्थर वो रख के गाड़ी में ले गया। ऐसे तो जिस गाड़ी में ले गया उस गाड़ी का भी वो प्लस हो जाएगी, उस गाड़ी का भी चालान कटेगा। क्या है? नहीं मेरे पास है वो तो। अच्छा। हाँ मेरे पास, मैं उनके बयान भी लिखवा के ले हैं, सारे बयान लिखे हुए उनके सबके। तब भी मैंने जरा मान्या नहीं, बाद में जाकर मान्या में हाँ चल कोई बात नहीं माँ भाई चल जाएगा काम। तब इस तरह के हालात उसने पैदा कर दिए। भाई कैसे कब तक मानना। और जो एक ये एक तो पानीपत क्या बात हो रही है पत्थर की, एक पंचकुला के पत्थर की बात है, उस बारे में क्या हुआ है जी? भाई पंचकोले का जो पत्थर था, पत्थर नहीं है वो। जो वहाँ के लोग थे जिसने धर्मशाला का निर्माण के लिए संघर्ष किया, शुरू में प्लॉट लिया और वो 25% के आसपास भर पाए थे, वो आगे भर नहीं पाए तो संस्था को हैंड ओवर कर दिया। उनकी कोई एक उन्होंने कार्यकारिणी बनाई थी, जिस कार्यकारिणी में 4-5 आदमी थे वो, जिसमें जोगीराम, पालाराम, चमेल सिंह और एक नन्नाराम वो थे। और नीचे उन्होंने इस लिखे थे भी हमने प्लॉट को ऐसे लिया, प्लॉट इससे लिया, फलाना लिया। तो वहाँ के जो लोकल आदमी थे वो कहने लगे भी पहली कार्यकारिणी में तो हम भी थे, भाई हमारा नाम इसमें मेंशन क्यों नहीं। उन लोगों ने बार बार विरोध किया, मेरे को भी गया भाई आप इनको बोलो जी ये पत्थर पहली बात तो लीगल तरीके से लगा नहीं सकते। जिसका भी डोनेशन हमने चावल में लगा रखे, वो डोनेशन का पत्थर थोड़ी था, ना कोई इनोग्रेशन का पत्थर था, ना उसका भाई शुरुआत में कोई पत्थर था। वो तो अपने उन अचीवमेंट को दिखाने के लिए, अपना नाम दिखाने के लिए उन्होंने कर दिया। भाई इसमें सहयोगी तो सारे पंचकुला के लोग थे। तो वो वहाँ का जो वो था उनके साथियों ने उसको उतार दिया। ठीक। मेरा इसमें कोई वास्ता नहीं, ना मेरा कोई मतलब इसी से, ना वो पत्थर था, ना उससे हमारा कोई लगना चाहिए। लोगों ने भी इतराज करे, एक बार नहीं कई बार कहा भाई ये क्यों लगा हुआ जी। मैं ये सोच के इग्नोर कर दूंगा, चलो कोई बात नहीं। पर लोगों ने इस बात पर बार बार मेरे देखे अभी आप करना चाहते इनका फेवर करते। मैं यार मैं कोई डिस्प्यूट में नहीं पड़ना चाहता, ना मेरा कोई मतलब इन चीज़ों से, मैं इनसे दूर रहना चाहूँ। ठीक है प्रधान जी, मेरा ये मानना है कि हमारी 10-11 लाख की आबादी है और उसके आप सर्वे सेवा हो कि आपका जो पद है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आपके पद की बात कर रहा हूँ, आपके कुर्सी चेयर की बात कर रहा हूँ, ये हमारे लिए सबसे ऊपर है, अहमियत रखता है, पूजनीय पद है। और जो इसकी गरिमा है अब लोगों की नज़र में कहीं ना कहीं किसी की वजह से वो ख़राब होती जा रही है। आम पब्लिक के ट्रस्ट के लिए हमें किसी को सेटिस्फाई नहीं करना, हमने अपना काम करना ही है। जिस पद के लिए आप चुने गए और जो आपके मन में है भी मैंने समाज के लिए करना है, धर्मशालाओं को ऐसे बनाना है, ये सामाजिक चेंज लाने हैं, डीजे बंद करना है, वो करना है, तो इस बारे में लोगों को क्या कहना चाहोगे आप? भाई ये बिना बात की बातें डेली होती हैं, इनसे ऊपर भी तो उठना पड़ेगा ना हमें। अगला ये 1.5 साल तो कम से कम सेव करना पड़ेगा, लोगों की समझ में आनी चाहिए बात। मैं तो लोगों के आह्वान करूँ बड़ा अगले संडे ने यहाँ आकर उनसे बातचीत करे। मैं भी पूरा समाज का जो आदमी इस संस्था से थोड़ा लगाव करता है, अगले संडे के लिए मैं सबको आमंत्रित करूं। भाई आओ और यहाँ आगे रिकॉर्ड सारा देखो, किसकी कमी है उसको बोलो। भाई जो उसकी ड्यूटी है वो ड्यूटी कैसी की ड्यूटी सिर्फ कैश ये थोड़ी है मैं इसको चेक नहीं पास करता। तेरी से मतलब ये भी हमारे बैंक में पैसा है या नहीं है, इससे फालतू उसका कोई मतलब नहीं। 1 मिनट में कह दे भाई मैं तो इसे करदा नहीं। और जो बात लाइव किया वहाँ एक पिछले दिन एक सिस्टम का मामला उठा लिया, उसमें तो पुलिस तक में गए हैं, मैंने सुना कुछ। वहाँ भी गए, क्या नाम है इसका अपना, 1 मिनट ये दिखाऊंगा 1 मिनट। वो हमारे कार्यकाल से पहले 21 फरवरी को जैसे हमारा कार्यकाल
स्टार्ट हुआ, उससे पहले 3 साल का जो गैप था हमारे, वहाँ के लोकल आदमियों ने ये कहा भी ये सिस्टम हमारे भी डोड़ पे आई है, बिल्कुल सड़क के खेत के जो डोड़ के बीच में उस पे आई हुई है। मतलब और टोटली कनाड़ से लेके कैथल तक जितने भी पुराने पेड़ थे सरकार ने सारे कटवाए। उस पे सरकार का नंबर लगा हुआ था बकायदा। सरकार कहते भी हमारा पेड़ है, हमारे आदमी कहने लगे हमारा, या लालच में लगा लो, तो कहने लगे हमारा पेड़ है। तो उन्होंने एक लेटर लिखा सिस्टम के एक वृक्ष आधा हिस्सा उसके रिलीज कर दिया जाए और उसको एक टाइम पीरियड में काटा जाए। इन्होंने लिख दिया 31/3/2020 तक उसको काटा जाए। जो हमारी कार्यकारिणी हो गए, कार्यकारिणी ने ये उसका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑर्डर है। अच्छा ठीक है। हाँ, तो वो कहने लगे जी आप देखें इनसे हम क्या करेंगे, निचले हिस्से में बढ़िया निचले हिस्से हम ऊपर लेगा करेंगे कि उसमें हमारा कोई दरवाजा नहीं बनना, कोई खिड़की नहीं बननी, फायदा क्या इन चीज़ का। तो उन्होंने कुछ अफोर्ड करे, अपनी सिफारिश से लगवाई, राजनीतिक लोगों से लगाई या किसी से भी करवाई। उन्होंने दोबारा फिर अपील करी और पटवारी को प्रेशर में लेकर के दोबारा निशानदेही करवा के उसको 1.5 फुट अपने खेत की तरफ गिरा दिया। पटवारी कहने लगा जी मेरी जान बच जाएगी, इसको जितनी जल्दी कटवा लो उसको। तो उसके दोबारा फिर उसने एक लेटर फिर जारी करवाया, कंजर्वेटिव है जो पंचकुला में बैठता है ये हुआ। उसने फिर दोबारा लिखा 21/8/2020 द्वारा पुनः शुद्धि करते हुए प्रार्थी को पूरा हिस्सा प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गई। अतः आपको अनुमति प्रति भेजकर लिखा जाता है कि प्रार्थी को पूरा हिस्सा देने के उपरांत कार्यालय में सूचित करें। भाई इतनी बड़ी इंस्ट्रक्शन थे भी इसको जल्दी काटा भी जाए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ था, ओल्ड पेड़ थे उसके। इन लाइव आए, क्यों कटवाया, कार्यकारिणी में क्यों रखा? भाई ये तो ऑलरेडी प्रोसेस में था, आप तो उसके कम से कम मतलब 6 महीने बाद आए। ये तो ऑर्डर 21/8 का था। जब उन्होंने खेत खाली मिला उस दिन उसको काट लिया। ठीक है। और काट के हमारी जो जिसने 1.5 करोड़ रुपया गया उनके घर पे रखा, सेफ रखा, बिना जिम्मेवारी की थोड़ी किसी घर में रख देंगे उसको। भी जम्बे गएगा हमारा पीछे सरपंच रहेगा, इतना थोड़ी अभी वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा या उठा लेगा। इन्होंने न्यू भी कोशिश करी भी, उसको देखा बीच में कोई पीस तो नहीं गायब। मतलब इनकी और उनको लोगों को कह गए आपने तो जमीन में भी कुछ बार्गेनिंग करी। जब हमने वहाँ जमीन ली ना 1.5 एकड़, कम से कम 200 आदमी थे। 200 आदमी के बीच में खुली भी ये इतने हिसाब से जमीन मिलती है, और उसमें से 5 आदमी जाकर उसको साई दे के आए। मैं जाने के लिए मना कर भी मैं नहीं जानता, आप लोग ही चले जाओ। उन्होंने कहना नहीं, कम से कम प्रधान होना जरूरी है। वही मौके पर कैशियर था, सेक्रेटरी हमारा रोशन लाल। हमने ब्लैंक चेक पे साइन कर ले दोनों ने भी, जितने भी वो एडवांस मनी मांगे उनको एडवांस मनी दे करके। और ये वो भी ब्लेम ला के आए, थाने में यहाँ गए, इसमें कुछ होया नहीं ना था कुछ। मतलब सिर्फ एक इनका एक लाइव आके इस प्रोसेस को रोकना, बदनाम करना, संस्था में अविश्वास पैदा होना लोगों के बीच में, इससे संस्था में लोगों के प्रति अविश्वास पैदा हुआ। मैंने इनको बार बार कहा ये बात आप यहाँ बैठ के करो, इससे चलो आप तो 3 साल के लिए चुनेंगे, लेकिन संस्था तो 1958 से चली हुई है। और आगे भी हम कोशिश करते हैं इसकी उनको मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, इसके स्कूल चलें। भाई विदेशों में भी हमारे साथी गए, वहाँ भी जाके संस्था काम करे। लोग प्रयास में भी हैं और लोग हमारे इन्विटेशन भी दे रहे हैं, अभी हम यहाँ कोई जमीन लेने के लिए तैयार हैं। तो हम इससे विश्वास कम होगा तो आगे हम फंड ही नहीं इकट्ठा कर पाएंगे। चलो एक हो सका भी हमारी इनकम बढ़ गई, ऐसा भी हो सका भी हमें 20 करोड़ की जरूरत पड़ेगी। दिल्ली का ही सेम मैटर नहीं तो है, दिल्ली का इसलिए प्रयास रुक गया। हम एक गांव में गए थे, मोहने में 15 लाख रुपये आ गए। तो जिन लोगों ने दिल्ली के लिए दान दिया, जिस तरह से उस दिन आपने का शपथ ग्रहण समारोह था, उसी दिन स्टेज के ऊपर खड़े होकर लोगों ने कहा, आपके जो मतलब कार्यकारिणी के मेंबर है उन्होंने ही कहा कि कईयों ने मेरी तरफ से 1.5 लाख है, मेरी तरफ से 50,000 है, बल्कि मेरा भी नाम लिया गया। और उन लोगों ने भी वहाँ पे होते हैं लोग समाज की मदद के लिए आगे आए, मुहाने से आप पैसे लाए, तो उस पैसे को क्या होगा जी? अब कैसे होगा? अब ये दिल्ली वाला मतलब मामला दब गया। पता क्या, जो सोसाइटी एक्ट जो हमारा कर रहा है भाई, जिस फंड्स के लिए हमने पैसा इकट्ठा किया वो फंड वहीं लगेगा। मान लिया हमारे 15 लाख के आसपास उसमें दिल्ली के लिए पैसा इकट्ठा हो गया, हम सिर्फ वो फंड अपना यहाँ यूज नहीं कर सकते। अच्छा, ये सोसाइटी एक्ट कर रहा है। जैसे पुंडरी के लिए भी उस जमीन लेने के लिए फंड इकट्ठा किया, सिर्फ वो पुंडरी के लिए लगेगा। आज तो उसमें तो एक पाई भी नहीं माना कड्डी, और वो 30 लाख के आसपास अब भी पड़ा उसमें। भाई जिस पर्पज के लिए फंड इकट्ठा किया गया सिर्फ उस पर्पज के लिए लगेगा पैसा, जबकि हम उस फंड को जैसे पुंडरी का हम ले सकते हैं, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन दिल्ली के लिए एक नई धर्मशाला के लिए फंड इकट्ठा किया, सिर्फ धर्मशाला ही बनानी पड़ेगी। उसकी ज़मीन के लिए फंड इकट्ठा किया, उससे हम 1 रुपया भी नहीं निकाल सकते।
हो सकता है भी प्रोसेस हम नहीं करेंगे, अगले करेंगे। और मैं तो इनको 1.5 साल एक दिन कह रहे थे भैया हम तो 12 के 12 आदमी इस्तीफा दे दें, वो 12 के 12 आदमी इस्तीफा ले, 13वां इस्तीफा मैं दूंगा। अच्छा। भाई कम से कम संस्था का काम तो न रुके। हाँ। भाई 12 आदमी वो वीडियो ला के कुरुक्षेत्र में 1.5 महीना पहले भी हम इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, वो इस्तीफा दे दे, 13वां इस्तीफा मैं दूंगा, ले मेरे पास वो इस्तीफा लेकर के नए आदमियों को मौका दे। 1.5 साल क्यों संस्था खराब करें? कम से कम वो जो सी नेम का समय और लोटा नून रखा, कम से कम वो तो टूटेगा उनका। अन्य 3 साल और लोटा नून नहीं खड़ा रहेगा इनका। कुरुक्षेत्र में एक मैनेजर हटाया अभी करप्शन के मामले में, वो कम से कम 5-6 बारी पकड़ा गया। मेरे को इन्फॉर्मेशन दी भी ऐसे ऐसे। लास्ट टाइम जब वो पकड़ा गया मैं खुद मौके पर जाके आया वहाँ गलत है, इसको हटाया जाए। तो वो बिना ऑर्डर के मैंने ना लेटर दिया, वो कैसे हटा दिया सेक्रेटरी ने। आज एक लेटर और सेवादार के नाम जारी कर दिया भाई, उसके क्यों हमने मैनेजर के बाद एक सेवादार को कराया भाई आज के बाद जितनी भी रसीद कटेगी, जो भी पैसा होगा आप वहाँ जमा कराओगे। जब ये लीगल है ही नहीं, मतलब जबरदस्ती कर रहे। वही तो मैं कह रहा हूँ, मतलब हम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में उलझ गए, जो हमारी सोच होनी चाहिए ना आगे बढ़ने की। भाई हम बैठ के 21 एमएलए से पैसा लें, कहाँ जैसे आपने कहा इंजीनियरिंग कॉलेज खोल लें, फॉरेन के बच्चे कहते हैं हमारे यहाँ धर्मशाला बना दो, ऑस्ट्रेलिया वाले कह रहे, यूएसए वाले कह रहे, और वो कह नहीं रहे, वो बना भी देंगे। 2 करोड़ 4 करोड़ उनके लिए इकट्ठा करना है, आधे घंटे का काम है। लेकिन हम ही पिछड़ रहे हैं इसमें, हम 21 आदमी नहीं इकट्ठे हो पा रहे। तो इन लोगों को आप मतलब जो आम जनता है, मेरे जैसे लोग हैं जो सोचते हैं कि समाज का भला हो, उनको क्या कहना चाहोगे? वो क्या कदम उठाएं कि ये संस्था चले, जो लोग इसको चलने नहीं दे रहे? मैंने वही देखा अभी अगले संडे को। हाँ जी। मैं पूरी बरादरी को आह्वान करूँ, ठीक है। यहाँ करनाल धर्मशाला में आओ, ठीक है। जिसकी जो कमी है उसकी वो कमी बताओ। मैं पूरा एक का रिकॉर्ड दिखाऊंगा। कहीं ये सोशल मीडिया पे मैं पूरा एक तथ्य देना नहीं चाहता, जबकि मेरे पास मैं यहाँ रिकॉर्डिंग नहीं देना चाहता आप पे, सिर्फ दिखा रहा हूँ मैं आपको। भाई ये हमारा तो पता नहीं समझ में नहीं आता। ये देखो इसका लेटर जारी करे सुरेंद्र का, ये अपने आप को कह रहे मैं सुरेंद्र कुमार चुना हुआ महासचिव सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूँ। रोड समुदाय एक अल्पसंख्यक निचला समुदाय माना जाता है, किसी को लेटर दे रहा। भाई हमें सरकारी क्षेत्र में अन्य स्थानों पर कोई योगदान नहीं मिलता, लोग हमें हीन भावना से देखते हैं। अरे कम से कम ये लैंग्वेज तो ना लिखे। ऑस्ट्रेलिया से, यूके से, कनाडा से हमारे पास भी कई एजेंसियों से लोग आते हैं भी मेरे को पीआर में कोई फायदा हो जाए, मेरे को वीजा लगने में फायदा हो जाए। उसके पास एक फॉर्मेट है, फॉर्मेट हम भी दें उन लोगों को, और उसमें वो लिखता है भी मैं रोड महासभा का एक सोशल एक्टिविटी हूँ, भाई मैं काम करना चाहता हूँ, भाई मैं इसको लिख कर देता हूँ भाई ये लोग यहाँ भी हमारी महासभा से जुड़े हुए हैं, भी सोशल आदमी है। उसका एक तरीका है और उसको उनका बेनिफिट भी मिलता है। तो इसके इन चीज़ों से लिखने का क्या मतलब अपने आप को निचला, मेरे को खुद कह रहा भी ये नीचे बहुत नीचे गिर चुका है। कम से कम जो आदमी सेक्रेटरी हमारा, जो मेरा असिस्ट करेगा, जो मेरा जूनियर है, जो मेरा एज ए मतलब वो पीए का काम करेगा, वो आदमियों को मेरे को भी प्रधान इतना नीचे गिर गया। जब एक प्रधान का सम्मान नहीं होगा, हमारी पूरी कम्युनिटी का चुना हुआ प्रधान है ये। हाँ बिल्कुल, कोई जबरदस्ती थोड़ी बिठाए। हाँ, ये आदमी बड़ा छोटी सोच के आदमी है। जब इसको भी सम्मान नहीं करेंगे तो ये सम्मान कैसे मिल पाएगा? जब एक प्रधान पद को भी इतना, मेरे को खुद घर जाके क्या बोलना, कहने लगे जी प्रधान जी आप मेरे को श्यामना डेली फोन करोगे। मैं क्यों गई? देखो मेरे को एक चीज़ की जानकारी दिया करो। अच्छा। मैं अपने आप में बड़ी अजीब माननी यार, इसको कैसी इसकी बुद्धि है। बड़ा इन 2 आदमियों ने, बाकी लोग कुरुक्षेत्र के अंदर काम चल रहा है बिल्कुल स्पीड से, हर रोज वहां पहुंच जा भी काम बंद कर दे। इन 2 आदमियों की वजह से, सेक्रेटरी कैशियर की, इनकी आज पावर खोद लो। मैं वादा करूं 6 महीने के अंदर अंदर जितनी हमारी पिछली नुकसान होगा मैं उसके 6 महीने के अंदर अंदर कवर करने की क्षमता रखूं। कंस्ट्रक्शन की नहीं, सोशल एक्टिविटी की भी। और जितने भी हमने शपथ ली थी भी हम कोचिंग सेंटर खोल लेंगे पानीपत के अंदर, जिस हमने हॉल बनाया था भी, स्पोर्ट्स को हम बढ़ावा देंगे भाई, महिला को करेंगे, गांव-गांव में प्रचार करेंगे, वो सारे के मैं वो पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ भी हम 6 महीने में अचीवमेंट कर ले। ये सिर्फ 2 आदमी ऐसे हैं, इसमें से 5-4 आदमी और साथ में लग गए। जो 11 फाउंडर उसमें 2-3 आदमी आज भी एक्टिव हैं। उन आदमियों के वो नज़दीक हैं, उन आदमियों ने एक संकल्प ले रखा भी हम इस काम को, मतलब बात हम यहाँ कोई बैठ कर करें, वो कोई और बात छेड़ा खड़े जाए। मतलब 1.5 2 घंटे मीटिंग चला। जब हम धर्मशाला के बाहर लोग सुना नहीं पता नहीं कि अंदर लड़ाई बज रही।
हम अपने आप ना शर्म ही महसूस करने लगे। मैं सोचूं यार कैसे कैसे आदमी लोग चुन के आगे, तीसरा आगे भी हम वोट बनावेंगे अरे और आगे, यही मुझे इस बात का डर है भी आगे भी वजन क्या होगा सर सभा का। जो अच्छे लोग थे, अच्छे जो मौजूद आदमी थे, जो इस संस्था से लगाव करते थे, भी समाज का भला हो, आज वो इससे दूर होने जाने लगे और इन लोगों की वजह से दूर होने लगे। वही नसीब तीन साल पहले इतना अचीवमेंट कर सका, क्या उससे पहले से ज्यादा क्षमता नहीं थी, उसका एक्सपीरियंस नहीं था, उससे मेरा तो और ज्यादा उन लोगों ने फायदा लेना चाहिए था भी। उसको तो मैंने ढांचे को खुद खड़ा कराया और 2.5 साल में यूं कर दिखा दिया भाई हमने 2 प्लाट ले लिए पुंडरी के नंदली। और आपने कौन सा अगला चुनाव लड़ना है? आप तो लीगली लड़ ही नहीं सकते अब। नहीं, वो सिर्फ दो ही प्लान लड़ सकते हैं। हाँ। तीसरे प्लान में नहीं लड़ सकते। हाँ। ना मैंने वो अचीवमेंट लेनी, ना मैंने कोई राजनीति फायदा लेना, ना मैं इससे बहुत दूर हूँ। आज तक कोई आदमी साबित करते 2014 पहली बात तो 2002 से लेके आज तक मैं किसी राजनीति प्लेटफॉर्म पर गई ही नहीं, ना मेरी भावना इसी से। मेरे राजनीति से दूर हूँ, मैं शुरू से ही सोशल एक्टिविटी का काम करता हूँ। आज से नहीं, मैं कोऑपरेटिव बैंक का भी डायरेक्टर रहा। इन कम से कम आज तक मना लगता भी, या किसी सोसाइटी के मेंबर भी रहे होंगे, इन्हें जानकारी नहीं, इन्हें पढ़ा हुआ भाई तो बाई लाज में देखो क्या लिख रहा है, अगले मारने के लिए तैयार ही नहीं, उसकी उल्टी इंटरप्रिटेशन करा। कई लोग सोशल मीडिया पर कोई जो कुछ एक पता नहीं जागरण के है, पता नहीं के बकवास करा। राजा रोड वाले हर रोज इनका यही काम है, सिवाय नेगेटिव कमेंट से आज तक उन्होंने अपना पॉजिटिव कमेंट नहीं देखे उनका। वो ऐसे तो ये रोज संगठन बनते हैं, इनकी टेंशन न लिया करो, इनका तो काम ही यही होता है। ये तो पेड वर्कर होते हैं जी। नहीं, पेड वर्कर तो बेशक है, पर कम से कम रोड महासभा एक हमारी बरादरी की उच्च संस्था है, उसका सम्मान करना चाहिए इन लोगों ने। नसीब का सम्मान ना करो, नसीब के साथ इतना द्वेष रखना तो रखो, मना कोई दिक्कत नहीं। अरे अभी ये परसों मैंने सुना लोग कितना नीचे स्तर तक जा लिए। हरिद्वार धर्मशाला वाले ने एक नया वो अपनी नई सोसाइटी बना ली पीछे, जो बीच का जो हमारा कार्यकाल गया उससे हम 6 महीने पहले बना ली थी ना। अब वो कोर्ट में केस हार रहे, और उसने कोर्ट ने मांगा, और वो कोर्ट में केस क्यों आ रहे भाई, जो पिछली रतिराम था उस टाइम प्रधान, उसका प्रस्ताव गया हुआ है कोर्ट में, और वकील का वकालतनामा गया रतिराम की तरफ से। उन लोगों ने एक प्ली ली दुकानदारों ने भाई क्षत्रिय रोड धर्मशाला थी, इसकी वो भी नहीं है, मलकियत भी नहीं है, रोड महासभा की मलकियत है। हाई कोर्ट में केस गया हुआ, वकील वो बार बार मांग रहा भाई हमें रोड महासभा का प्रस्ताव ला के दो या वकालतनामा ला के दो। मैं से उत्तर प्रदेश के लोगों से भी आह्वान करूंगा, हमने कोई इतराज नहीं, हम प्रस्ताव देने के लिए भी तैयार हैं, वकील के पैसे देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इतनी बेशकीमती दुकानों को कम से कम बर्बाद तो ना करो। कि उस सेवाराम का परिवार का उसमें एक आदमी है, मैंने पहले भी एक बार कहा था, इस सेवाराम के मन में एक खोट है, क्यों उसकी एक मलकियत है उसके अंदर, और उनके साथ ही सोच ले करनी कदी वो आगे तक इंतकाल करवा के एक दिन दुकान ना अड़ पाएगा, मतलब गलत दिशा में जा रहा। जबकि हमारे साथ मतलब वो बात भी नहीं करते। मैंने जैसे हम फोन करा, मैंने हमारा फोन भी ढंगा, एक बार नहीं कई बार, कल भी मैंने फोन करा, वो दूसरे होटल में जाकर रोके। तो इस तरह संस्था थोड़ी चल रहा। हमारे पास तो बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जी, उधर गोल्डन साहब हैं, इधर कल्याण जी हैं, उधर आप कह रहे हो वेदपाल जी तो हमेशा मदद के लिए रहती हैं। ये चांस हर बार थोड़ी मिलते हैं, कहीं भाई 3 लोग हैं हमारे और चौथे आप हो, 4 आदमी तो मिलके कुछ भी बना सकते हैं और वो हेल्प भी कर रहे हैं। तो हमारा तो मतलब एक सेकंड हम अपना कहीं ना कहीं समाज के लिए जो कर सकते थे उसको खराब कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। पवन जी, मैंने पिछली बारी जब हमारे कार्यकाल 2014 से 17 भाई एक हमने फैसला किया था भाई हम 2 कार्यक्रम तो 101% करेंगे। एक बच्चों को सम्मानित करने का कार्यक्रम, एक गुरुजी की जयंती, और हमने वो 3 साल हर एक जगह कार्यक्रम किया। बीच बीच में हमने मतलब स्थापना दिवस का नाम लेकर पंचकुला में कार्यक्रम कर लिया, पानीपत में भी स्थापना दिवस भी हमने VIP को बुला लिया बड़ा। और अब की बार तो गुरुकुल मजबूरी है करना। जब 12 तारीख का स्थापना दिवस गया, मेरे मन में इतना दर्द हुआ भी हमारे समाज के काबिल बच्चों को हम सम्मानित भी नहीं कर पाए। मैंने उनको कहा था भाई इसको धर्मशाला को कंप्लीट कर लो, और दुष्यंत चौटाला जो मुख्यमंत्री है वो आने के लिए राजी था भाई हमारे कार्यक्रम में। पिछली बार हमने गवर्नर को भी बुलाया था भाई, उसकी जो हम आपकी बार भी गवर्नर को बुला सकते थे। हमारे समाज के जो बच्चे अच्छे एक्टिव है, जो अच्छी जॉब पे लगे या अच्छी अचीवमेंट है उनकी, हम पिछले 3 साल से सम्मानित वैसे नहीं कर पाए, 1.5 साल ही ना काट दिया। ये 12 तारीख को जब गया ना, एक मुझे बहुत ज़्यादा मन में दर्द हुआ भाई हम अपने बच्चों को सम्मानित भी नहीं कर पाते। कहीं न कहीं मैं भी अपने आप को असफल मानूं इस बात का। कितने प्रयास कर लिए मैंने लोगों को मनाने के लिए, कितनी मीटिंग रख ली,
जब भी कोई फैसला हुआ 2 दिन बाद फिर उसी बात सभा बोलना शुरू करते हैं। बीच में मैंने कितने लोग लाया मैंने खुद ही प्रयास किया, आज तक इन्हें कभी नहीं कराया। मैं खुद उनके पास गया, खुद मैंने बुलाए, खुद अपने आप नहीं करे तो मैं किसी आदमी के माध्यम से बुलाए। आज भी धर्मशाला में हमारा एक VIP आया हुआ था, तो जिले सिंगर उसने उनको कहा भी ऐसे ऐसे प्रधान जी आज लाइव आएंगे। वहाँ में तो दुखी हो गया लाइव आएगा। भी पिछले 1.5 साल से तो हम 3 बार लाइव आ गए। भी लोग सोचा भी प्रधान क्यों पीछे हट रहा है, भाई कोई प्रधान में कमी होगी, लेकिन कोई 1 रुपया साबित तो कर देना। मैं तो चैलेंज करूं इस बात का, पानीपत में भी कार्य करने के हमारे सदस्य, भाई कोई आदमी पानीपत में जितना भी फंड लगा सारा का सारा हमने लगाया, प्रधान यहाँ कभी नहीं आया। ना प्रधान, ना कोई दुकान का पता, ना कोई दुकान काम का पता भी कैसे कैसे हुआ, लेकिन वो मेरे से सलाह हर एक काम में लेते थे। भाई कोई 1 रुपया साबित करेगा 1 लाख रुपये इधर कर दूंगा बीच में, इनके मुंह बंद हो जाए उस टाइम। और अब भी चाहे कुरुक्षेत्र का काम चल रहा हो, कुरुक्षेत्र से आज पूछ लो, मैंने आज जो भी उन्होंने AC लिए, जो भी सामान लिया, जो भी मिस्त्री लिखा, मैंने उनको आज तक नहीं पता ना मैं सामान लेने गया। कम से 8-10 तो AC लगे होंगे हमारे वहाँ, जो उसी दुकान से सामान ले आया वो बेड बनाने लग रहे, मैंने नहीं पता किसी दुकान पे ले, पर वो मुझे पूछते जरूर है। मैं पूरी इंक्वायरी भी करूँ इस चीज़ की भी महंगा तो नहीं हो, वो पूरी बार्गेनिंग करके ले आवा। वहाँ भी हर रोज़ का काम है उनको। तो ये यही रजाली, जब परिवार के अंदर झगड़ा होगा तो आदमी परिवार तरक्की नहीं कर सकता। परिवार तो तरक्की जब करेगा ना, उस परिवार में खुशी होगी, आपस में माहौल ठीक होगा, तभी वो सोचेगा, तभी परिवार के बैठ के लोग एक अगली प्लानिंग करेंगे। हम प्लानिंग भी नहीं कर पा रहे। चलो, आपके अब मन में क्या है समाज के लिए करने? भाई समाज से मैं आह्वान करूंगा इन लोगों से बात करें, जिसका कसूर है, यदि कोई ऐसी भी कोई पॉलिसी भी होनी, इन कह दो 6 महीने हम दूर रहो इससे, कोई नए आदमी को ऑथराइज करो, मैं 6 महीने के अंदर अंदर ये बता दूंगा अपना भी ऐसे काम चलते हैं। नहीं, वो ठीक है। आप क्या करना चाहते हो समाज के लिए? ये 1.5 साल में समाज को क्या देना चाहते हो आप? मैं ये बात कर रहा ना भैया, तो ये 12 आदमी इस्तीफा दे, 13वां इस्तीफा मेरा रहा, छोड़ दो इसना, छोड़कर अगली नई कार्यकारिणी जो बनेगी कम से कम वो तो काम करेगी। वो तो समाज ने देखना। आपने 1 सप्ताह का टाइम भी दे दिया, इतवार का टाइम भी दे दिया, और कोई ज़रूरी नहीं है कि इतवार का ही टाइम हो, कोई कभी भी आ सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट चेक कर सकता है, कोई बात कर सकता है। आपके मन में क्या है समाज के लिए करने की? भाई मैं ये दे के जाऊँ इस समाज को। आपका जो ये कार्यकाल है, जिस तरह से पिछली बार आपने बिल्डिंग दी, ये दिया, इस बार क्या है आपके मन में? मन में तो सबसे बड़ी बात ये, जैसे हमारे बच्चे कम से कम हज़ारों की संख्या में फॉरेन चले गए। हमारा एक कनाडा एक हमारा साथी है, वो अनमैरिड है, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं, वो 15 एकड़ ज़मीन फ्री में देने के लिए तैयार है। उसका एक भाई है USA के अंदर, वो कहने लगे भाई मैं अपनी तरफ से जितनी भी इसकी बाउंड्री वाल का पैसा होगा मैं दूंगा। हर एक के अंदर है, इटली के लोग भी मेरे पास आए थे, कनाडा के अंदर भी है, USA के अंदर भी। भैया हमारी वहाँ संस्था बनेगी, जो हमारे समाज के बच्चे वहाँ गए हुए हैं बाहर, भाई वो एक कार्यक्रम करेंगे, तीज का करेंगे या गुरु जी की जयंती का कोई भी कार्यक्रम करेंगे, कम से कम उनके अंदर ये पिछले संस्कार तो बने रहे। भाई हमारे समाज के अंदर ये संस्कार थे, भाई वो संस्कार का ना भूलें। एक तो हमारा ये अभी वो बच्चे वहाँ जा करके विचलित ना हो। भाई हमारे बच्चे के जो सामाजिक दायरा जिस सरदार लोग करते हैं, भाई गुरुद्वारा के माध्यम से उनकी वो आज भी बनी हुई है। तो हमारा एक तो जो बाहर गए बच्चे वो, एक दूसरा हमने कहा भाई हम स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना चाहते हैं। भाई हम जैसे 20% हमने फंड किया था, भाई गांव के हमने मतलब 8-10 गांव भी चुने थे। दलेल सिंह कई आदमी की हमने मीटिंग में बुलाई थी, इसी कैंपस में बुलाई थी। यहीं कम से 20-25 हमारे जो पुराने प्लेयर थे वो कहने लगे भी 2-3 जगह एक अकेडमी चलाओ आप। अकेडमी जहाँ हॉस्टल होगा ना वहाँ चल सकती है, हमने अंजन थड़ी चला सकते हैं या कोड़ चला सकते हैं। उसी प्लानिंग में हमारा पुंडरी का है। पुंडरी का हमारा कोई धर्मशाला का ज़्यादा अचीवमेंट और नहीं है, अभी हम धर्मशाला ही बनाना चाहते। हम इसी मकसद से वो ज़मीन 1.5 एकड़ ली थी, भी पुंडरी के अंदर लड़कियों कॉलेज है, भी हम एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स वहाँ बनाएंगे, वहाँ रेजिडेंस बनाएंगे, उनके लिए रहने की व्यवस्था करेंगे। बाकियों का पानी और पंचायत रखने के लिए तो हमें बहुत छोटे स्पेस की ज़रूरत है। भाई वहाँ वो डेवलप करने के लिए जिस तरह असंध के अंदर हमने 2 हॉल करे, उसमें कोई पिलर नहीं, वो दिमाग में एक प्लान था पहले से ही, भी हम एक यहाँ बॉक्सिंग भी चला सकते हैं, भी हम स्पोर्ट्स को बढ़ावा देंगे तो नेचुरल हमारे बच्चे आगे निकलेंगे, भी जॉब भी मिलेगी उनको, हेल्दी भी रहेंगे। तो हम तो समाज जैसे बच्चे यहाँ उक्का पीवा, माना किसी द्वेष थोड़ी है, हम बार बार टोका भी यहाँ उक्का ना पियो, भाई एक आदत पड़ जाएगी आपको, कल को छूट जाएगी। परसों हमारा एक सालों लड़का एक बस्तली का उसका फ़ोन आया, प्रधान जी आपने बार बार कह कर दो भी आप उक्का ना पियो, और आज मैं उसको बड़ा फील अच्छा महसूस कर रहा है भी आप ठीक टोको कर दे मन्ना। भाई ये हैबिट है, बनती आगे दिक्कत आवा। तो इन बच्चों के लिए भी हम यही बात कर रहे भाई
छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ कोचिंग सेंटर में हो, यहाँ कभी वहाँ बैठ कर। फिर आप कठोर कदम क्यों नहीं उठाते जी? अब आप कठोर कदम उठाओगे, कल यही लोग जो आज कहते हैं बंद करो, यही कहेंगे कि प्रधान जी ने गलत कर दिया। ये कारण है। पीछे एक फंक्शन था यहाँ, हम तो अपना फंक्शन करने लग रहे, तो उस फंक्शन के अंदर 15-20 बच्चे आए, खड़े होकर मारी सुनो जी पहला योग का क्यों बंद कर दिया, न वो दूसरा उक्का खड़ा है। लोग कहने लगे भी इतना प्रोग्राम कर लो, कम से कम इतनी तरह में इंसानियत होनी चाहिए। वो बाद में आकर तो रियलाइज करके बच्चे भाई मैं गलती थी, हमारे फंक्शन माना जाना चाहिए ना। पर हम एक बात कह सका लोगों ना, मैंने डीजे बंद करने के लिए हम कह सका भाई आप बच्चों को भाई हैबिट ना पड़े शराब पीने की, हम उनको सिर्फ एक आह्वान कर सकते हैं, जबरदस्ती थोड़ी किसी को लग रहा। चलो प्रधान जी, एक मेरे मन की बात है कि आजकल विदेश में जाने का बहुत क्रेज है बिरादरी में, और विदेश में जाने के लिए भी हर आदमी सक्षम नहीं है। जिसकी बड्डा बड़ी है, किला है, आधा किला है, 1.5 किला है, वो अपना बेच खोच के बेचारे जाने लग रहे हैं। अच्छा है, प्रगति कर रहा है, समाज आगे बढ़ रहा है, और कोई रास्ता भी नहीं हमारे पास, सरकारी नौकरी नहीं है, काम धंधे वैसे चौपट है। तो बच्चों ने एक बड़ी मेहनत करके और दिल ठाड़ा करके एक रास्ता निकाल लिया, और अगली 2-3 पीढ़ी कहीं ना कहीं सुखमयी होंगी। जो लोग गरीब हैं, तंग हैं, समाज में आज भी ऐसे लोग हैं, ऐसे नहीं कि सारे ही फल फूल गए, सब कुछ हो गए, जिनके पास कुछ नहीं है, और वो हमारे समाज का हमारे भाई बहनी हैं, वो भी, उनके लिए आपके मन में क्या है कि इनको कैसे उठाया जाए, ये भी हमारे बराबर खड़े हों? बात तो वो है, जब हम एक सैलरी नहीं दे सकते मैनेजरों की, उसमें भी चेक यूं पढ़नी पड़े, मैंने 4 तारीख चेक काट दिए। मान लिया हम किसी आदमी की हेल्प करें और हम कार्रवाई में डाल दें, ये भी तो कार्रवाई में डाला हुआ है। ये जो हमारी कार्रवाई में एक परचेजिंग कमेटी बनाई हुई है, परचेजिंग कमेटी तो नहीं सोचना कि सारी पावर हमारी है, कभी किसी मुलाजिम को उठा दिया, किसी जब सैलरी जारी करने लगे, जो 2 नवंबर की सैलरी जारी करे थे कैशियर साहब, उसमें नीचे एक नोट लिख रखा ना भी जो ये सैलरी जारी करी नियमानुसार करी, और 3 आदमी के साइन है, भले आदमी हमारी कार्रवाई में डला हुआ है, ये सिर्फ परचेजिंग कमेटी है, कोई सामान खरीदा थोड़ी है, ये तो ऑलरेडी सैलरी है, और इसके ऑर्डर जा रहे, आप फ्रॉड क्यों कर रहे हो? और बात 2 सिग्नेचर की है ना, मैं चलो अब तो लंबा टाइम हो गया, हमारी कुरुक्षेत्र के अंदर भंडारा कमेटी थी पिछले, हमने एक नया प्रधान बना दिया, पड़बड़ा जो हमारा रामपाल, उसका ताऊ, उसमें हमारे कार्यकारिणी के सदस्य एक धर्मपाल, एक आलमपुर का था ओम प्रकाश, वो सेक्रेटरी था। तो उन्होंने 38 चेक रिलीज कर दिए, दोनों के साइन हो गए बिना प्रधान के, और वो कैश भी हो गए इन्हीं दोनों के। भंडारे की बात करें मैं, भाई 38 चेक उन्होंने रिलीज कर दिए। जब 3-4 महीने पीछे मैं कहने लगे, हाँ जी आप अपना हिसाब दिखाया करो, थोड़ा ट्रांसपेरेंसी रह जाएगा, कोई कमी हो उसमें मैं दुरुस्त कर लूँगा। नहीं, मैं तो प्रधान ही नहीं। वो बूढ़ा कहने लग गया, माँ क्यों के बात, निको जी मतलब पूछ दे भी नहीं है, माँ तेरे साइन होंगे तब जाकर पैसे निकलेंगे, मेरे तो उनको साइन ही नहीं करवाते। मैं उस दिन बैंक में गया, मैंने मैनेजर से बात करी, मैं तेरी ऐसी तैसी होगी, मैंने साहब ये अपने बैंक, और इन आदमियों की 420 बनेगी। तो हम ये सोच के चुप हो गए, भाई चेक तो ठीक थे सारे वहाँ, मतलब जिस फंड के लिए जैसे कोई गैस ली या चेक में तो कोई मतलब फ्रॉड तो नहीं था, पर ये 3-3 साइन करना, ये एक किस्म से फ्रॉड है। क्या जरूरत पड़ रही 3 साइन 2 साइन करने की ना, ऐसे कई साइन है उनके। एक इंटा का 1,57,000 का चेक इन RTGS करवा दे, मैं बैंक से लेके आया उसने। अच्छा, इनके दोनों के आदमी साइन थे, आज भी मेरे पर रिकॉर्ड में पड़े हो 1,57 का। तो इनकी मनसा पता नहीं किया है, मैंने समझ में नहीं आ रहा मैं भाई यहाँ क्या करना चाहूँ। ये देखो ये रहा, ये RTGS उसके फेवर में चली गई थी, वो तो हमारे पेपर पूरे नहीं थे उस बैंक में। अच्छा, ये दोनों के सही हाँ, कौन कोई कमी थी। हाँ, अच्छा। तो इन करो भाई किस लिए साइन कर रहे हैं आप लोग 1,57 के? ये बैंक से वापस आया? हाँ नहीं, बैंक से वापस नहीं आया, बैंक वाले का फोन आया। अच्छा, नहीं मतलब बैंक में तो गया, माना पता लग गया भी बैंक में RTGS कराने लगे, मैंने मैंने बताया हमारे भी ऐसे करवा रहे हैं। तो मैं कैसे हो जाएगा भाई, मैंने बैंक वाले का फोन करा भी ऐसे कैसे कर रहे हैं आप, उन्होंने वापस कर दिया, उन्होंने वापस कर दिया। दोस्तों ये देखो 25/5/2021 का चेक है, और 1,57,500 का, और ये RTGS के लिए गया बैंक में, और बैंक मैनेजर का फ़ोन आया, जो रात को बात हो रही थी ना कि नेम कर लो और ये कर लो वो कर लो, ये रहा नेम आपके सामने कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। अरे इसमें मैं एक और बताऊँ, अभी चलो बात चल ही रही, ये ईंट असंद आई थी, असंद ईंट आने के बाद जब मैंने अपने आप का ऑपरेशन करवा रखा था, मैं तो मौके पर नहीं जा सका, लेकिन बार बार फोन आ रहे लोगों के भी ईंट बहुत कमज़ोर है, पिल्ली ईंट है, प्रधान जी के भेजने लग रहे हो, पहले एक भी ईंट ऐसी नहीं भाई कमज़ोर आई हो। मैं उस भट्टे पर पहले जब ईंट आई मारी, वहाँ लोकल कमेटी सारा काम करेगी, मैं कहने लगा भाई
देखता हूँ मैं बात करूँ, मैंने उससे बट्ठे वाले बात करी, मैं तेरी ईंट कमजोर है भी, अपनी ईंट उठा लिया, हमने ईंटा ना लेंगे। ये उदय सिंह का रिश्तेदार था, ईंट ही नहीं उठावा, रोज उड़ा कर लड़ने लग गया। जब ये एक स्थापना कोई चेक था, इसमें 4000 ईंट की, तो हमारी उस संस्था में भी नहीं रही। जब मेरा उन आदमी जो वहाँ बैठे थे, वो एक उसकी वीडियो रखी ना, एक रिकॉर्डर कट रही का 4000 ईंट कम थी और एक 57 का चेक काट दिया। मना पूछना भी ईंट भी कम है, ये मुकर गए। जब मना पूरी जोर देगा भी मैं नहीं पैसे देना, 4000 ईंट कम है, हमारे रिकॉर्ड तो मना दीवार पर लगी ईंट गिना दे, मैं को ईंट को गिनूंगा जाएगा, तब मानने हुआ। ये एक 57 के बाद में माने 125 कर लीज करे चेक किया। प्रधान जी बहुत कैशियर थे, उनको इतनी नहीं जानकारी रही भाई, जब हमारी आई नहीं रसीद तो एक 57 का चेक कैसे कटर, जब ईंट ही नहीं आई, बोले 4000 ईंट की भी रेफरी करना चाहते। चलो जी, ये तो आपने ओपन कह दिया कि भाई कोई कभी आ सकता है, और पूरे समाज को आप अगले संडे को आमंत्रित करते हो, कोई भी आके किसी तरह की क्लैरिफिकेशन है और जिसका भी कसूर है उसको वो करे। चलो, समाज ने आपको दोबारा से मौका दिया काम करने का, इस बारे में समाज का क्या धन्यवाद करना चाहोगे जी आप? चलो पता क्या, वैसे तो मैं घर लाइव नहीं आना चाहता, बड़ा अपने आप को मैं यूँ मानूँ भी गलत है, मजबूरन आना पड़ा, हमारी आम सभा की बैठक हुआ, वैसे इसमें सारी बात रखनी चाहिए। तो ये तो 3-4 बार ये लाइव आए, लोग गलत कमेंट करा भाई, अपनी बात इसलिए मैं ये कोशिश करूँ भाई, आपने इसलिए रखी भाई, मेरा इतना वो नहीं है, हो सकता है भी मैं सहयोग नहीं कर पाया उनका, या कहीं आपस में हमारा तालमेल नहीं है, क्यों एक नेचर तब की जिम्मेवारी है अभी आपस में तालमेल बिठाने की, क्यों मैं प्रयास तो मैंने किया लेकिन मैं नहीं सफल हुआ, मैं उसको असफलता ही कहूँगा। तो मैं तो लोगों से आह्वान करूँ भाई, इनको समझाओ, बुद्धि का इस्तेमाल करो, गलत दिशा में संस्था ना ले जाओ, ये किसी के बाप की मलकियत नहीं है। आप 3 साल के लिए निर्वाचित होगे, निस्वार्थ भाव से इसकी सेवा करो, बात मीठी मीठी इतनी करा, लोगों मन मन जाओ भाई सेफ्टी तो बहुत बड़ी आदमी है, अंदर तो इतना काड़ा बहुत ज़्यादा भाई, परमात्मा आपको सद्बुद्धि दे भाई, इस काम ना चला लो, 1.5 साल रह गया, 1.5 साल आप नहीं चला सकते तो 12 आदमी इस्तीफा दे दो, 13वां मैं दे दूंगा, 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई कर देंगे, अगली कमेटी बन के आ जाएगी, जो कमेटी बन के आएगी कोशिश करेगी वो 1.5 साल में वो भी अपना काम पूरा करेगी। बस शांति बनाए रख के समाज में अच्छा मैसेज आए, जो लोग बाहर प्रयास करेंगे, बहुत बढ़िया प्रयास है, आर्थिक स्थिति हमारी उभर रही है पहले से, बच्चे टोटली प्रयास कर रहे हैं भी यहाँ जो मिला ठीक, नहीं बाहर चले जाओ, और यहाँ भी कोई हमारे अचीवमेंट की कमी नहीं है, बच्चे बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, और पानीपत के एरिया में तो खास करके मतलब उनकी अचीवमेंट हर देखने को मिला, अच्छी अचीवमेंट। हाँ, गांव भी बहुत थोड़े हैं भाई, शिक्षा की तरफ ध्यान दें सारे भी, हम अच्छे प्रयास कर सकें भी, ताकि समाज अच्छी दिशा में जा सके। मेरा तो ये निवेदन है समाज के लोगों से भाई, क्यों हमारी एक ही संस्था है और इस संस्था का प्रयास रहेगा भाई समाज बहुत ज़्यादा तरक्की करे, कोई भी डिस्प्यूटेड मामला हम प्रयास करते हैं समाज में बैठ करके उसको सोल्व करने का काम करें, आपस में पंचायती जो हमारी परंपरा है वो कायम रहे, क्योंकि पानीपत के अंदर और पुंडरी के अंदर आज भी हमारी परंपरा कायम है, लेकिन इस इलाके में थोड़ा अभाव है इस चीज़ का भी, आपस में एक दूसरे का सम्मान करें और आपस में भाईचारा जितना बनाया जा सके उतना बना के रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे नसीब सिंह जी, और दिल की बात आप इमोशन से, बातचीत से सारी की सारी समझ गए होंगे, और बिल्कुल खुली बात है, आप सभी लोग अगले रविवार को आमंत्रित हैं, अगर आप आना चाहें जिस समय मर्जी आएँ, और कोई भी आप डॉक्यूमेंट चेक करना चाहें, आप डिसाइड करें कि कौन गलत है और कौन सही है। ये कोई पक्षवाद की बात नहीं है, कोई अगर कोई दूसरा व्यक्ति कोई अपना पक्ष रखना चाहता हो वो भी मोस्ट वेलकम है। हाँ, नेक्स्ट संडे को कोई इशू नहीं है इसमें, और हमें इन सारी चीज़ों को भुला के, और जो आदमी गलत चल रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उनको इस संस्था से कुछ समय के लिए ही सही, प्रधान जी ने तो कह दिया कि 12 आदमी इस्तीफा लेके आओ, 13वां इस्तीफा मेरा है, नई कार्यकारिणी पूरी की पूरी नहीं चुन लो, हम तो चले जाएंगे, हमें कुछ नहीं करना। तो हम सब लोगों को ये सोचना चाहिए कि जिस पद के लिए जो चुना गया है, कहीं ना कहीं वो उस पद का हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो आदमी प्रधान पद के लिए चुना गया है तो वो चुन के आया है, उसने कुछ कार्य किए होंगे तभी वो प्रधान बना है। आप उनसे आगे निकलो, उनसे बड़ी एक लाइन खींचो, आप काम करो, मेहनत करो, लोगों को दिखाओ, अगली बार आप उस लाइन में लगो। लेकिन जो व्यक्ति को एक बार समाज ने चुन लिया, हो सकता है कि उनके अंदर कोई कमी भी हो, 100% परफेक्ट और पूर्ण कोई नहीं होता, भगवान भी नहीं होते, कहीं ना कहीं कमी सब में होती है। लेकिन हमने जब उनको चुन लिया है और उस ऐसे पद पे चुन लिया जो इस समाज में उस जिस पद से बड़ा कोई पद हो ही नहीं सकता, और उस पद के ऊपर
अगर कोई गलत कमेंट करता है, गलत अपेक्ष कुछ भी इस तरह की बातें करता है, मेरे हिसाब से उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए, उस व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार भी होना चाहिए, और जो भी सख्त से सख्त चीज़ें समाज उसके विरुद्ध ले सकता है, उस व्यक्ति के, इंडिविजुअल के या किसी संस्था के, जो कि इस पद को, मैं चौधरी नसीब सिंह जी की बात नहीं कर रहा, आज नसीब सिंह जी हैं, अगले 3 साल बाद कोई और होंगे इस पे, मैं इस पद की बात कर रहा हूँ, इस पद की चेयर की बात कर रहा हूँ। एक बार की बात है, अपना ये कौन सी पार्टी थी, ये सैनी वाली, कुरुक्षेत्र वाली, कोई एक प्रोग्राम था, गलती से हम अपना प्रधान जी के कमरे में बैठ गए और वो कुर्सी पे बैठा नहीं था, बैठा नहीं लगा था, मैंने उसको तुरंत वहाँ से उठाया एकदम बोल के, मैंने कहा इस कुर्सी पे ना बैठ जाओ और कहीं मर्जी बैठ जाओ, ये हमारी कुर्सी आन बान शान है। हम एक पूरे भारतवर्ष में शायद हम ही एक जाति हैं जिसकी जनसंख्या शायद कम हो, लेकिन हम कहीं ना कहीं बहुत जगह फैले हुए हैं। हम उत्तर प्रदेश में भी हैं, हरियाणा में भी हैं, और अब तो हमारी जो उपस्थिति है वो विदेशों तक जा पहुंची है। ये बहुत बड़े गर्व की बात है कि आज भी हम एक ही प्रधान चुनते हैं। जो हमारी ये सभा है, ये राष्ट्रीय सभा है, तो इस पद का सम्मान हमें करना चाहिए, ये हमने सीखना चाहिए। सबसे बड़ी बात, हो सकता है कोई गलती हो सकता है प्रधान जी के अंदर भी कोई गलती हो, लेकिन इस पद के सम्मान में हमें कभी भी विरुद्ध नहीं बोलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, और ऐसा आप भी मानते होंगे। गलत कमेंट से आप लोग भी बचें, और इस संस्था के काम कार्य को कैसे आगे बढ़ाएं, इस तरह की आप बात करें। आप प्रधान जी से भी बात कर सकते हैं, और आप 100 आदमी आना चाहते हैं, 1000 आना चाहते हैं, आप पूरे डेलीगेट आना चाहते हैं, 300 के आना चाहते हैं, 10,000 आना चाहते हैं, आप मंत्री जी को लाना चाहते हैं, जिसको मर्जी लाएं आप। अगले संडे को अगर आप आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम है। आपको किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी इन्विटेशन की ज़रूरत नहीं है आपको। आप यहाँ पे आएँ और अपनी सेटिस्फेक्शन लें। पूरा का पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे है, और पूरी की पूरी चीज़ें आप खुद समझें। हमने जितनी 1.5-2 घंटे में हम कोशिश कर सकते थे, और पूरे के पूरे मैंने उनसे सवाल भी पूछे, नेगेटिव भी पूछे, पॉजिटिव पूछे। बाकी डिसीजन आपने लेना है, सोच आपकी है, इस समाज को आपने आगे चलाना है, इसको आगे आपने बढ़ाना है, क्योंकि हर आदमी कहीं ना कहीं मुसाफिर है, हम भी मुसाफिर हैं, और हर व्यक्ति मुसाफिर है। तो इस सफ़र को लंबा चले, बढ़िया चले, समाज हित में चले, समाज ग्रो करे, हमारे सबके चेहरे पे मुस्कान हो, कोई वो ना हो, इसके लिए हमें कहीं ना कहीं थोड़ा प्रयास शुरू करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।